ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। हमारा जो चार धाम यात्रा उसको हमने बीच में विश्राम दिया था, उसको अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी आप लोग जो है या हम लोग सब जो है साक्षात जो है दर्शन के लिए अभी चार धाम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको आश्चर्य लगता होगा कि पहले के ज़माने में भी स्थिति ऐसी ही थी। जैसे आप लोग जो है अभी केवल श्रवण माध्यम से ये चार धाम के बारे में सुन रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, तो पुराने ज़माने में भी वैसे ही था। क्योंकि ये जो चार धाम का ये जो रास्ता है पूरा पहाड़ी इलाका है और बहुत ही दुर्गम है, तो कितने लोग यहाँ जा पाएंगे। केवल उधर जो रहने वाले जो गढ़वाली निवासी जो थे उनको तो जाना ही है, वो उनका गांव है, तो फिर वो लोग चलते थे। या फिर जो साधु संत महात्मा केवल उतने ही लोग जो है उधर जा पाते थे। तो फिर ये कब से जो है ये सब आरंभ हो गया, इतने सारे लोग जो है चार धाम में जाने का। जैसे हमको मालूम है कि 1947 जो है उसके पहले जो अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ जो थे वो हमारी भलाई के लिए जो कोई इधर राज चलाया नहीं, तो इसलिए कोई जो है सुविधा उन्होंने किसी को दिया ही नहीं। यहाँ तक स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी मिलने के बाद भी जो है सरकार ने जो है ये सड़क बनाने के बारे में जो है ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया था। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से जो है उनको सड़कों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये है 1952 में। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो चार धाम है ये भारत के जो है ऑलमोस्ट उत्तरी छोर में है। उसके आगे जो है सब जो है तिब्बत आता है या फिर चाइना है। तो 1952 में जो है चाइना ने जो है भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो तभी जो है हमारे सैनिकों को जो वस्तु चाहिए था वो जो पहुंचाने के लिए जो है बहुत ही भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा सरकार को, क्योंकि रास्ता नहीं थे। तो युद्ध जब खत्म हो गया तो उसके बाद जो है सोचने लगे कि नहीं, अभी जो है बॉर्डर पे जितने भी जो सीमा है उस पर जो है हमारा सड़क होना चाहिए। तो तब जो है उन्होंने ये सेना का ही एक जो विभाग है उसको उन्होंने ये सीमा सड़क योजना का जो है परियोजना उनको दे दिया। तब से जो है ये इस इलाके में जो है बाकी सब यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ में तो नहीं, लेकिन बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ के जस्ट बाद जो है तिब्बत का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो ये जो रास्ता है ये रास्ते का जो है पूरा जो राख रखाव जो भी करना है वो सब सेना वाले ही करते हैं। और जैसे 1952 के बाद जो है इधर रास्ते बन गए तो फिर बाद में भगवान की कृपा से जो है सब लोगों को, क्योंकि मोटर गाड़ी चलना आरंभ हो गया, तो फिर यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी और कई सारे जो भक्त लोग जो है जो यात्री है ये चार धाम की यात्रा कर सके। नहीं तो इसके पहले जो है जैसे आप लोग अभी घर बैठे सुन रहे हैं, बाकी लोग भी सुनते थे, हाँ ऐसा कोई उधर यमुनोत्री है, हाँ ऐसा कोई उधर गंगोत्री है, हाँ ऐसा कोई केदारनाथ है, या फिर ऐसा कोई बद्रीनाथ है। हाँ, तो इस प्रकार से जो लोग केवल सुनते थे। लेकिन उधर रास्ता बनने के बाद जो है सड़क बनने के बाद जो है लोगों को सुविधा हो गया, तो फिर लोग भी जो है उधर जाने लगे, फिर दर्शन करने लगे। तो ये चार धाम में अभी तक हम लोगों ने तीन धाम के बारे में वर्णन किया है। तो जैसे मैं इसके पूर्व भी बता रहा था कि ये चारों धाम जो है केदार खंड में है। केदार यानी कि शिव जी। तो मैं ये भी बता रहा था कि ये चारों धाम में जो है शिव जी का जो है सानिध्य है। अभी गंगोत्री में तो हमने देख लिया कि गंगा जी जो है शिव जी के जटा से ही बाहर निकल गए, तो इसीलिए बिना शिव जी का जो काम हो ही नहीं सकता था। शिव जी ने जो है बहुत बड़ा अति मानवीय कृत्य किया। और केदारनाथ तो उनका घर ही है,
हाँ, स्वयं जो है ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के रूप में वो उधर उपस्थित है। तो फिर पूछ सकते कि यमुनोत्री का क्या है। तो वामन पुराण ऐसा बताता है कि जब दक्ष का यज्ञ में दाक्षायणी जो है उनका मृत्यु हो गया, तो उनका शरीर को लेके जो है शिवजी नृत्य कर रहे थे, बहुत ही उन्माद अवस्था में थे। तो तभी जो है विष्णु ने जो है जो दाक्षायणी है उसका शरीर को जो है अपने चक्र से काट दिया पूरा। उसके बाद जो है इनका दुख जो है और ज़्यादा हो गया। फिर बाद में देवताओं ने कामदेव से मतलब विनती की कि आप जो है थोड़ा कुछ इनके ऊपर कीजिए। तो उन्होंने उनका उन्माद अवस्था को कम करने के लिए बाण छोड़े, और बाण जैसे शिवजी के ऊपर लग गया तो उनका उन्माद जो है कम होने के बजाय वो और ज़्यादा ही हो गया। पहले उन्माद अवस्था में थे, उसके बाद जो है मदोन्मत्त हो गए। तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत ही शरीर बहुत गर्म हो रहा था, अभी क्या करूं। फिर इधर उधर वो घूम रहे थे, घूमते घूमते जो है उन्होंने यमुना नदी के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे हमको मालूम है कि गंगा का जो पानी है वो काफ़ी श्वेत वर्ण का है और यमुना का पानी जो है थोड़ा श्याम वर्ण का है। ऐसा कहते हैं कि यमुना का पानी भी पहले श्वेत वर्ण का ही था। जब शिवजी ने उसके अंदर प्रवेश किया तो तब जो है उसका रंग जो है उसमें परिवर्तन हो गया, तो वो भी जो है श्याम वर्ण की हो गई। इस प्रकार से वो श्याम वर्ण का जो पानी है तो उधर वो शिवजी की वजह से हुआ है, तो शिवजी का सानिध्य उधर भी है। तो अभी एक ही धाम बच गया, वो भी बद्रीनाथ। तो ये भी कैसे जो है शिवजी का स्थान है या शिवजी का इधर क्या महत्व है, यह अभी हम लोग आज अभी बद्रीनाथ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक खास बात है कि अभी हमारा ये जो विशेष ऑनलाइन तीर्थ यात्रा का जो सत्र चल रहा है उसका मुख्य कारण है अधिक मास। अधिक मास यानी कि ये जो अधिक जो है एक एक्स्ट्रा महीना आ गया, 4 साल में एक बार आता है। लेकिन अगर कर्मकांड के हिसाब से आप देखेंगे तो इस मंथ में, ये मास में जो है, इसको मलमास कहते हैं क्योंकि इधर कोई अच्छे कार्य जो है कर्मकांड के कुछ होते नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मलमास था ये बहुत ही दुखी था। फिर अंत में जो है नारद जी ने उनको जो है इधर ही बद्रीनाथ बद्री विशाल के पास लेके आए। फिर बद्रीनारायण के पास हो जो गिड़गिड़ा के वो मिनती कहिएगा कुछ तो कीजिए, लोग जो है मुझे जो है बहुत ही निंदास्पद दृष्टि से देख रहे हैं। नारायण जी को उनके ऊपर जो है बहुत ही तरस आ गया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पुरुषोत्तम हूँ, आज से जो है आपका जो ये मास जो है वो मल मास नहीं, वो पुरुषोत्तम मास के नाम से जो है जाना जाएगा। फिर भगवान ने बोला कि इसमें जो हर दिन हर पल जो भी जो है भक्ति करेगा उसको जो है अधिक से अधिक जो है लाभ मिलेगा। तब जाके जो है पुरुषोत्तम मास का जो है महिमा जो है बहुत ही बढ़ गया। और हालांकि बहुत सारे लोग जो है पुरुषोत्तम मास में जो है कुछ व्रत या अलग अलग काम करने के लिए कर्मकांड का वो लोग जो है राह देखते रहते हैं। इस प्रकार से इस अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का भी जो है बद्रीनाथ से जो है संबंध है। तो बद्रीनाथ जो है अभी हम लोगों का केदारनाथ तक हमारा यात्रा आ गया था। अभी केदारनाथ से बद्रीनाथ अगर आप जाना है, अगर एरियल डिस्टेंस से देखा जाए तो बद्रीनाथ से केदारनाथ से बद्रीनाथ ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 42 किलोमीटर है। लेकिन हम लोग उड़ के तो नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अभी जो है हेलीकॉप्टर का भी उधर सुविधा है। केदारनाथ के लिए आप हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, उधर हेलीपैड है। फिर बद्रीनाथ में भी हेलीपैड है। तो ये 2 जगह में जो है 4 में से आप जो है हेलीकॉप्टर से भी जो है दर्शन कर सकते हैं। बोलो तो अभी ऐसा है, अगर आप अभी दिल्ली में बैठे हैं तो उसी दिन जो है आप उधर से उड़ के जो है बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों का दर्शन करके वापस दिल्ली भी आ सकते हैं। हाँ, इतना जो है अभी सुविधा हो गया है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, एक शॉर्टकट है केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए, वो केवल साधु संत और उधर के जो निवासी है केवल उन्हीं को मालूम है। हम लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा था केदारनाथ इधर है, बद्रीनाथ इधर है, तो इधर से इधर जाना है तो उड़ के नहीं जा सकते, हमको पूरा नीचे उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा। तो अभी नीचे उतरना हम लोग आरंभ करेंगे। फिर केदारनाथ से सीतापुर आएंगे, सीतापुर से गुप्त काशी से हम लोग पूरा रुद्रप्रयाग तक आएंगे। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग से हमारा जो है बद्रीनाथ की तरफ की यात्रा आरंभ होती है। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, उसके बाद जोशीमठ, विष्णु प्रयाग, हनुमान चट्टी, पांडुकेश्वर होते होते अंत में जो हम लोग बद्रीनाथ पहुंचते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 दिन लगेगा उतरने के लिए, 1 दिन और ऊपर चढ़ने के लिए 1 दिन लगेगा। 2 दिन का ये है ये।
तो बद्रीनाथ जो है बहुत ही प्राचीन भूमि है ये। तो बहुत सारे पुराणों में भी जो इसके बारे में जो है कई सारे इसकी महिमा और वर्णन हुआ है। तो ये जो बद्रीनाथ है एक घाटी में बसा हुआ है, दो पर्वत है, दो पर्वत के बीच में जो है उधर अलकनंदा नदी बह रही है और उधर ही जो है वो घाटी में ये बद्रीनाथ है। अभी ये चारों जो धाम हैं इसमें अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ जो है में जो है समतल वाला ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उधर ज़्यादा जो है पहाड़ी एरिया नहीं दिखता, इसलिए जो है बहुत एक सुहावना जो है इधर रमणीय जो है एक वातावरण है उधर। बाकी इसमें जो है आपको खुला जगह जो है उतना मिलता नहीं है, लेकिन इधर काफ़ी खुला जगह है। तो इधर दो पहाड़ है, क्योंकि इस जगह में जो है भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि ने तप किया था, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये नर नारायण ऋषि का निवास ऐसे भी समझते हैं। और ये दोनों जब तप किए तो फिर दोनों साथ में नहीं थे, नर एक पर्वत में बैठ के तप कर रहे थे और नारायण जी जो एक पर्वत में बैठ के तप कर रहे थे। नर जो पर्वत पे बैठ के तप कर रहे थे उसको नर पर्वत बोलते हैं, और नारायण जी जो पर्वत पे बैठ के तप कर रहे थे उसको नारायण पर्वत बोलते हैं। और ये नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच में से अलकनंदा जो गंगा जी है वो बह रही है। और बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नारायण पर्वत पे है स्थित है, और बाकी जो निवास स्थान या लॉजेस वगैरह सब जो है वो नर पर्वत पे है। इस प्रकार से जो इधर आयोजन है। तो नर पर्वत में आप रहेंगे, फिर बाद में अगर आपको नारायण पर्वत में जाना है तो बीच बीच में जो है कुछ अलग अलग प्रकार का सेतु बांधा गया है, तो फिर उस सेतु को पार करके जो है आप बद्रीनाथ जी का दर्शन के लिए आप उधर जा सकते हैं। ये बद्रीनाथ का जो है स्थान है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इधर जो भगवान हैं उनके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले उनको बोलते हैं कि बद्री नारायण, और कुछ लोग उनको बोलते हैं कि बद्रीनाथ, और अन्य लोग उनको बोलते हैं कि बद्री विशाल। तो ऐसे अलग अलग नाम जो है भगवान के क्यों आ गए उसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों में ऐसे कहा गया है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भगवान जो है जो नारायण जी थे वो बद्री नारायण क्यों बन गए। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड में ये 29वां और 30वां अध्याय है, उसमें जो इसके बारे में कुछ वर्णन आता है। नारद जी जो है भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं, और वो जो है घूमते घूमते जो है पूरा ब्रह्मांड घूमते घूमते एक बार जो है क्षीर सागर पहुँचे। क्षीर सागर में जो शेष है उनके ऊपर जो है भगवान विष्णु लेटे हुए थे, आंखें बंद थे, योग निद्रा में थे भगवान। और लक्ष्मी जी जो हमेशा जो है उनके चरण कमलों के पास रहती है, फिर उनका पाद सेवन कर रही थी। नारद जी आए, तो नारद जी आए, ये जो है भगवान को मालूम हो गया, तो जो है अपने योग निद्र से जो है थोड़ा आंखें खोल दिए। फिर जैसे नारद की तरफ उन्होंने देखा, निहारा, तो फिर उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नारद जी जो है बहुत नाराज लग रहे हैं और थोड़ा क्रोध भी दिख रहा है उनके चेहरे पे। तो नारद जी आए, फिर बाद में सीधे जो है वो भगवान के ऊपर जो है आरोप करने लगे, भगवान आपको ये शोभा देता है क्या? अभी भगवान अभी अभी योग निद्रा में थे, अभी जो है उठ गए थे। अगर आप भी जो अगर निद्रा से उठे और कोई आपको जो है जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, फिर आपको एक प्रकार का अजीब सा लगता है। भगवान को समझ में नहीं आया कि मैं अभी अभी उठा हूँ और ये ऐसे बोल रहे कि आपको शोभा देता है क्या? तो कि मुझे क्या नहीं शोभा देता, उन्हीं को पूछना पड़ेगा करके नारद जी को पूछे, आप क्या बोल रहे, मुझे क्या शोभा नहीं देता, आप ही बताइए। तो नारद जी फिर से पूछे, ये आपको शोभा नहीं देता। तो नारायण को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि नारद जी ऐसे क्यों आग बगुले हो रहे हैं। फिर बाद में नारायण जी ने उनको पूछा कि आप थोड़ा बताइएंगे, तो बताने का कष्ट करेंगे तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। बाद में नारद जी बोलने लगे कि भगवान आप तो पूरे सृष्टि करता है और सबके जो है पिता आप ही है, और हम लोग देखते हैं कि कोई एक कुटुंब में, एक परिवार में जो है सब बच्चे जो है अपने पिता को ही देखते हैं और पिता जो कर रहे उसी को जो है वो लोग उसका ही जो है वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप जो है सबके पिता है,
तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? आपके सब ये जो पुत्र है, यानी कि सब जो जीव है वो आपके भी पुत्र है, उनको आप ये क्या संदेश दे रहे हैं? भगवान नारायण को समझ में नहीं आया। नारद जी को उन्होंने बताया कि थोड़ा खुल के बताइए कि आपको क्या कहना है। नहीं, अभी जो है आप क्या कर रहे हैं? भगवान बोले, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर योग निद्रा में हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। अगर आप ही जो है सोते रहेंगे हमेशा, तो फिर आपके जो भक्त है फिर उनको तो आपका ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गीता में भी आपने बोला है कि यद्य दाचरति श्रेष्ठ तत्त इतरो जना। बाकी लोग जो है, जो श्रेष्ठ लोग जो भी काम करते हैं उसको जो लोग फॉलो करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं या नकल करते हैं। और लोगों को यही चाहिए। सोना किसको अच्छा नहीं लगता? तो इसलिए जो है अच्छा नहीं है आपके लिए। आप जो है लोगों के प्रति जो है ये आदर्श न अच्छा आदर्श जो है आप स्थापना नहीं कर रहे। इसीलिए जो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों से, अपने क्रिया से दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों से क्या चाहते हैं। अभी आप ही सोचिए आपको क्या करना है। मैं चला करके वो नारायण नारायण बोलते हुए निकल के वहाँ से। तो नारद जी को ये जो बातें थे बहुत लग गई नारायण के हृदय को। फिर वो सोचने लगे, हाँ इसके बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि अभी जो है मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा अभी जो है सत्ययुग चल रहा है भूमंडल पे, तो अभी जो है लोग जो है तप और ध्यान ही करना चाहिए, क्योंकि इनका लंबी आयु है तो फिर ये लोग कर सकते हैं, सक्षम है, क्योंकि अभी जो है पाप नहीं है बिल्कुल इधर। अगर उनको अगर ये आदर्श बताना है तो फिर मुझे भी जो है कोई एक स्थान पे जाके वैकुंठ को छोड़ के मुझे उधर जाना पड़ेगा और मुझे उधर योग निद्रा में बैठना पड़ेगा। योग निद्रा यानी कि ध्यान करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी एक समस्या थी, क्योंकि उनकी जो अर्धांगिनी जो लक्ष्मी जी थी हमेशा उनसे चिपकी हुई थी, हमेशा उनके पैर के पास जो है पैर दबाती रहती थी। और जब तक उधर पत्नी बैठी है तब तक वो उधर से उठ के जाएंगे कहाँ? तो इसलिए वो सोच रहे थे कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उनको ये मालूम पड़ा कि नागलोक में जो है कोई एक बड़ा महोत्सव हो रहा है। और ये भी उनको मालूम पड़ा कि ये महोत्सव बहुत ही विशेष है और इसमें जो है पुरुष लोग नहीं भाग ले सकते, केवल स्त्री लोग ही उधर भाग ले सकते। इसलिए नारायण जी ने कुछ ऐसा किया कि कुछ नाग कन्याओं को जो है उन्होंने वैकुंठ लोक में बुला लिया। फिर वो आए, नारायण को नमस्कार किया, फिर बोले कि हमारे लोक में जो है अभी एक हफ्ता जो है इधर बहुत बड़ा कार्यक्रम है हमारा, तो कृपा करके आप आइए। नारायण जी पूछे कि ठीक है, उधर पुरुषों के लिए कुछ काम है क्या? उन्होंने बोला नहीं, ये तो केवल स्त्रियों का है। तो फिर नारायण जी ने बोला कि ठीक है, फिर लक्ष्मी जी को आप लेके जाइए। फिर अभी लक्ष्मी जी ना नहीं बोल सकती थी, नारायण जी का भी आदेश हो गया था। और लक्ष्मी जी सोच रहे थे कि बहुत दिन से मैं भी इधर ही बैठी हूँ, बहुत दिन हो गया गई नहीं, मैं चली जाती हूँ करके वो जो नाग कन्या आई थी उनके साथ में जो है लक्ष्मी जी जो है नागलोक चली गई। बस भगवान यही मौके का जो है राह में थे, तो तुरंत जो इन्होंने वैकुंठ लोक छोड़ दिया। फिर अभी भूमंडल पे जो है वो जगह ढूंढ रहे थे, अभी कौन सा जगह में मुझे जाना चाहिए करके। तो हिमालय को देखे तो हिमालय काफ़ी रमणीय लगा उनको। फिर हिमालय में कौन सा जगह है वो देख रहे थे, बाकी जो है बहुत ही शिखर ही दिख रहे थे उनको, कोई समतल वाला अच्छा ज़मीन नहीं दिख रहा था। फिर एक जगह उनको बहुत ही उनका मन को मोह लिया और वो था गंधमादन पर्वत। ये गंधमादन पर्वत जो है ये भी बहुत विशेष है। गंध है यानी कि उधर एक प्रकार का विशेष प्रकार का गंध आता है, उधर का जो पुष्प है या उधर का जो घास है, और वो पुष्प का और जो घास का जो गंध है वो उधर के अनेक अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु है, जो प्राणी है, पक्षी है, उनको जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मादन करते, इसलिए उसका नाम गंधमादन है। तो भगवान नारायण को भी जो है वो बहुत ही चित्ताकर्षक लगा। तो फिर उधर वो आए, तो फिर बाद में उन्होंने देखा कि अभी मैं इधर नहीं रह सकता, क्योंकि एक समस्या है इधर। क्यों? क्योंकि इधर जो है ऑलरेडी जो है उधर शिवजी का ये निवास है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि बद्रीनाथ में शिवजी का क्या काम है, तो फिर ये आदि शिव भूमि है। सबसे पहले जो है शिवजी का ही घर था, शिवजी उधर रहते थे। तो अभी नारायण ने सोचा अभी ये घर में जो है अगर मुझे घुसना है तो फिर पहले ही जो इस घर में बैठे उनको जो इधर से भगाना पड़ेगा। तो फिर अभी क्या करूं? फिर नारायण जी सोचे मुझे कुछ तो जो है एक तंत्र करना पड़ेगा, एक उपाय करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, उस दिन जो है सुबह की समय थी,
स्कंद पुराण में इसका जो है वर्णन आता है। शिवजी जो है वो पार्वती के साथ में जो है स्नान के लिए जो है तप्त कुंड के पास जा रहे थे। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर बहुत ही ठंडी थी, और उस ठंडी में जो एक बालक, हाँ कपड़े भी नहीं थे उसका, वो बालक उधर लेटा हुआ था उनके दरवाजे के सामने ही, और ठंड के कारण जो है बहुत ही उसको बहुत वेदना हो रही थी और वो रो रहा था। जैसे शिवजी और पार्वती दोनों ने देखा तो पार्वती जो माता है, हाँ माताओं का ये वात्सल्य रस हमेशा रहता ही, अगर कोई बच्चे को देखते हैं तो फिर उसके प्रति जो है वात्सल्य भाव आ ही जाता है। तो तुरंत जो है वो आके जो है बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी शिवजी ने उनको रोक लिया। शिवजी ने बोला, देखो पार्वती, ये जो भौतिक दुनिया है ये द्वंद्वमय है, इधर सुख और दुख जो है आते ही रहते हैं। अभी सुख है तो फिर बाद में दुख, इस प्रकार जो अलग अलग सब चलता ही रहता है। इसीलिए जो हमको जो है ज़्यादा सोचने का आवश्यकता नहीं है। इसका पिताजी कोई होगा या माता कोई होगी, कुछ समय के बाद आके उसको लेके जाएंगे। इसके प्रति जो है आपको जो है इतना कष्ट उठाना जो है उसका कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्वती को ये जो बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला, आप तो जगत के पिता हो, हाँ आप तो जो है भूत प्रेत पिशाच जो है उनको भी जो है आप आश्रय दे देते हो, तो फिर ये बच्चे को क्यों नहीं दे रहे आप। फिर पार्वती ने जो है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश किया। तो फिर शिवजी ने उनको बोला, देखो पार्वती, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये जो है ये साधारण बालक नहीं है, बहुत नटखट बालक है ये, और ये क्या करेगा मैं बोल नहीं सकता। और अगर आपने इसको उठा लिया और कुछ कर लिया, बाद में अगर इसने कुछ किया फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पार्वती ने बोला, बाद में का बात, बाकी बात जो है वो बाद में देखेंगे, पहले इसको कुछ करना पड़ेगा। करके उसको उठाया, फिर बाद में जो है दरवाज़ा खोल के घर के अंदर उसको रख के जो है दरवाजे को आगे करके दोनों जो है नहाने के लिए चले गए। जैसे ये लोग चले गए तो फिर वो बालक जो है अंदर से जो है कड़ी बंद कर ली। शिव और पार्वती जो है दोनों नहा के आ गए उधर। फिर आने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। फिर बाद में शिवजी ने पार्वती को बोला, पार्वती मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बालक है बहुत नटखट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कौन है, ये स्वयं नारायण है। वो ये जगह अभी चाहता है, इसलिए अभी हम लोग इधर निवास नहीं कर सकते। अभी हमको इधर से बगल वाला जो है 42 किलोमीटर दूरी पे जो दूसरा जो शिखर है, हाँ उधर जाके हमको बसना पड़ेगा। उस तरह से जो है वो लोग जाके जो है केदारनाथ का ये जो है उधर गए। उसके बाद जो है यही स्थान में जो है गंधमादन पर्वत या ये जो बद्रीनाथ का ये जो स्थान है, इधर जो है वो बैठ गए। कौन? नारायण जी योग मुद्रा में बैठ गए। और तभी जो है नारद जी उधर आए। नारद जी को बहुत अच्छा लगा कि भगवान जो है अभी अपना योग निद्रा छोड़ के योग ध्यान में आ गए हैं। तो वो आए भगवान के पास। फिर भगवान के पास आके जो है वो अपना हर्ष व्यक्त करने लगे। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो है अभी सबको जो है एक सही मार्ग और सही दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन भगवान अभी मुझे बताइए कि आपको प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग हमको अपनाना पड़ेगा। तभी उन्होंने बताया, मुझे अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है पंचरात्र विधि। तो नारद जी ने पूछा कि ये पंचरात्र विधि क्या है। फिर बाद में नारायण जी ने बताया कि ये पंचरात्र विधि जो है आपको बाद में समझ में आ जाएगा, जब समय आएगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर बाद में भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। फिर उसके बाद उधर से वो चले गए। उसके बाद भगवान नारद जी को बताया कि अभी जो मैं इधर ही हूँ और इधर ही मैं रहने वाला हूँ, फिर आप जो है मेरा जो है पूजा पाठ आपको करना पड़ेगा 6 महीना। फिर बाद में बाकी 6 महीना जो है वो बाकी लोग करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपका 6 महीना इधर करूँगा, लेकिन किस विधि से करना है वो मुझे मालूम नहीं है। तो वो मुझे अगर मालूम हो गया तो फिर अच्छा रहेगा। तो वराह पुराण में इसका वर्णन है पंचरात्र का। हाँ 66 और 68 चैप्टर में जो इसका वर्णन है कि नारद जी को जो है पंचरात्र विधि के बारे में कैसे मालूम पड़ा। एक बार नारद जी जो है यही जो बद्रीनाथ का एक क्षेत्र में जो है भगवान का सेवा किया 6 महीने तक। फिर बाद में जो है इधर से निकल पड़े। कुछ समय के बाद जब आए तो फिर भगवान नहीं दिखे उनको इधर। बहुत आश्चर्य लग गया, भगवान क्यों नहीं इधर। फिर भगवान को ढूंढते ढूंढते और जो हिमालय के ऊपर गए, सुमेरु पर्वत पर। पर्वत चढ़ रहे थे, बहुत भ्रमण किया था, बहुत थक गए थे।
ऐसा सोच रहे थे कि अगर जो है थोड़ा पानी मिल गया तो स्नान भी कर लो और थोड़ा जो है जलपान भी कर लो, लेकिन उधर जो है आसपास में कुछ उनको दिख नहीं रहा था। थोड़ा आगे गए तो फिर उनको एक आश्रम दिखाई दिया, तो बहुत हर्षित हो गए। वो आश्रम के पास आ गए तो फिर एक तपस्वी जी जो है इधर ध्यान में बैठे थे। नारद जी ने उनको नमस्कार किया। फिर तपस्वी ने उनको पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला मैं बहुत ही प्यासा हूँ और मुझे जो है थोड़ा पानी चाहिए। तो तपस्वी ने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही बैठे थे और अपना दाहिना हाथ जो है ज़ोर से जो है ज़मीन के ऊपर उन्होंने मारा। तो जैसे उन्होंने अपना दाहिना हाथ जो है ज़मीन के ऊपर मारा तो ज़मीन से जो है हज़ारों अप्सराएँ जो है हाथ में जो है अलग अलग प्रकार का कलश लेके, पानी का कलश लेके प्रकट हो गए। फिर उन्होंने नारद जी की तरफ इशारा किया तो फिर एक अप्सरा नारद जी की तरफ आई। फिर बाद में बोले कि आप जो है ये जल का जो है उपयोग कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना। नारद जी तभी उस अप्सरा को बोले कि आज जो है मैं मेरा कमंडल भूल के आया हूँ, इसीलिए जो है स्नान करना और जलपान करना थोड़ा असंभव लग रहा है, मुश्किल लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं क्या करूँ। तो अप्सरा बोले कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, बस अभी आप जो है अपने आप को जो है इस कलश के अंदर प्रवेश कर लीजिए। नारद जी बोलने लगे कि ये कलश तो इतना छोटा है तो इसके अंदर मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तो अप्सरा ने उनको बताया कि नहीं, आप उसका चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा प्रयास तो कीजिए, फिर आपको ही मालूम पड़ेगा। फिर नारद जी थोड़ा झुक के जो है वो कलश के अंदर जो है अपना सर डाल दिया। तो सर डालते ही जो है अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर चले गए तो वो जो कलश का जो पानी था वो बहुत ही बड़ा सागर जैसा लगने लगा, लेकिन वो साधारण सागर नहीं था, वो क्षीर सागर था। तो उनको समझ में नहीं आया कि इधर कैसे मैं पहुंच गया करके। फिर उस तट पे आए तो फिर उधर देखे कि बहुत ही बड़े बड़े महल थे और बहुत ही ऐश्वर्यशाली था वो जगह। और उधर जो है पूरा सोने से, रत्न से, अलग अलग प्रकार से, हाँ, हीरे मोती से जो है उधर पूरा जगमगा रहा था वो जगह। और बहुत सारे सुंदर पुरुषों को देखा और सब लोग जो है नील वर्ण में थे और सब जो है चतुर्भुजधारी थे, इसलिए जो भी मिल रहे थे उनको जो है नारद जी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोल रहे थे। फिर उसके बाद जो एक चतुर्भुजधारी जो व्यक्ति थे वो आके बोले कि हम सब लोग नारायण नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा कि फिर नारायण जी कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि ये जो है श्वेत द्वीप है, अभी आप क्षीर सागर पार करके इधर आ गए हैं, तो ऐसे सीधा आप चले जाइए, सामने जो है बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे तो फिर आपको जो है नारायण जी का जो है दर्शन हो जाएगा उधर। तो बहुत खुश हो गए। नारद जी आगे चलते गए, बहुत ही दिव्य गंध वहाँ उधर सब जगह फैला हुआ था। जैसे वो अंदर प्रवेश किया तो देखा कि शेष के ऊपर जो है नारायण जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी जो उनका पैर दबा रहे हैं, तो देख के मन जो है बहुत संतुष्ट हो गया उनका। और प्रफुल्लित मन से जो है नारायण को नमस्कार किया। नारायण जी भी उनका स्वागत किया। फिर से जो है नारद जी ने नारायण को वही प्रश्न किया कि अभी आप बताइए कि आपको प्राप्त करने का विधि क्या है और उसको कैसे करने का। फिर नारायण जी ने जो है पंचरात्र विधि जो है 5 दिनों तक जो है नारद जी को सब सुनाया उनको। फिर ये सब सुनाने के बाद नारद जी को, क्योंकि ये पंचरात्र विधि जो है अर्च विग्रह का पूजा का जो है सब विधि है कैसे करने का। फिर अंत में नारायण जी कहते हैं कि वर्णाश्रम में जो है केवल ब्राह्मण वर्ग जो है ये पंचरात्र का विधि को अपना के जो है साक्षात जो है मेरा अर्च विग्रह का सेवा कर सकते। तो नारद जी ने पूछा कि फिर बाकी जो वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हाँ, तो उनका क्या होगा। वो लोगों को वही फल, यानी कि अर्चना करने से जो फल मिलता है वही उनका तीर्थ यात्रा करने से मिलेगा वो फल, या फिर जो है उनको जप करने से, तप करने से या स्वाध्याय करने से वो मिलेगा। तो नारद जी बहुत हर्षित हो गए वहाँ। फिर बाद में नारद जी उनको नमस्कार किया, आंखें बंद करके जब नमस्कार कर रहे थे फिर आंखें खोले तो उन्होंने देखा कि वो श्वेत द्वीप से जो है डायरेक्ट वो तपस्वी के आश्रम के सामने थे, वो अप्सराएं कोई नहीं थी। फिर वो तपस्वी के पास देखे तो फिर वो तपस्वी जो है वो कुछ समय में भी जो है वो नारायण स्वरूप में आ गए, बहुत खुश हो गए। फिर नारायण जी, भगवान नारायण जी जो है नारद जी से कहते हैं, आप जो श्वेत द्वीप में मेरा जो रूप देखा और ये जो मेरा रूप है इसमें कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। और अभी जो है मैं अर्च विग्रह के रूप में इधर प्रकट होने वाला हूँ और आपको जो है श्वेत द्वीप में नारायण जी ने जो पंचरात्र विधि जो बताए उस विधि से जो है आपको अभी मेरा सेवा करना है। 6 महीना सेवा आपको करना है या देवताओं को करना है और 6 महीना जो इधर जो ब्राह्मण लोग है
या जो भी ब्राह्मण दीक्षित है वो व्यक्ति जो है मेरा सेवा जो है वो कर सकता है। बाद में ये जो ये पंचरात्र है, ये नारद पंचरात्र करके जो ये फेमस हो गया। आज भी जो है भगवान का जो है उधर पंचरात्र विधि से ही जो ये सब पूजा अर्चना होता है। तो इस प्रकार से जो नारायण जो क्षीर सागर में थे वही नारायण अभी ये बद्री क्षेत्र में आ गए, तो फिर उनका नाम हो गया बद्री नारायण। तो अभी आगे देखते हैं कि बद्री नारायण जी जो है वो बद्रीनाथ कैसे बन गए। पहले नारायण जी बद्री नारायण बन गए, उसके बाद उनका नाम हो गया बद्रीनाथ। वो कैसे बन गए वो देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि नारायण जी जो है लक्ष्मी को नागलोक में छोड़ के जो है इधर आके बैठ गए। जैसे वो उधर उत्सव खत्म हो गया तो फिर लक्ष्मी जी जो है वापस वैकुंठ में आ गए। तो देखा कि उनका पति नहीं है, तो पति को खोजते हुए जो है वो यही क्षेत्र में आ गई। यही क्षेत्र में आके देखती है कि उनका जो पति है वो किधर पेड़ के नीचे भी नहीं। आज भी आप जाएंगे बद्री में जो है उधर कोई पेड़ वेड़ नहीं है, और ऐसे ही बैठे हैं। उनके ऊपर जो है इतना गर्मी है और कभी जो है बारिश गिरता है, कभी ठंडी है, फिर भी जो है किसी के भी परवाह न करते हुए उधर ही ध्यानासक्त होकर वो बैठ गए। उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उनका कुछ जो थोड़ा आश्रय देने के लिए भगवान के पीछे ही वो जो है एक बद्री के वृक्ष के रूप में जो है वो प्रकट हो गए। तो बद्री का वो जो वृक्ष है वो कौन है? वो लक्ष्मी का निवास है, वो लक्ष्मी से अभिन्न है। हाँ, तो बद्री यानी कि लक्ष्मी। तो उनके नाथ कौन है? वो है नारायण जी। तो वो इसीलिए जो है बद्री लक्ष्मी है, तो इसलिए उनके नाथ जो नारायण जी है उनका नाम हो गया बद्रीनाथ। तो कई समय तक जो है नारायण जी उधर ध्यान करते रहे, फिर लक्ष्मी भी उधर ही थी, तो इसीलिए इसका नाम जो है बद्री क्षेत्र बना पड़ा। और बद्री वन भी कुछ लोग बोलते हैं, और बहुत सारे साधु लोग भी इधर आने लगे। कुछ समय के बाद जो है लक्ष्मी को ऐसे लगने लगा कि अभी जो है ये बहुत हो गया, अभी हमको जो है वापस जाना चाहिए। तो इसलिए जो है भगवान से मिन्नती की कि आप जो है कृपा करके जो है अभी वैकुंठ जाने के लिए जो है अभी थोड़ा सोचिए। तो भगवान जी का ध्यान बंद हो गया। तो फिर भगवान जी बोले कि ठीक है, मैं उधर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में मुझे 3 बात कहनी है। तो पहली बात यह है कि ये जो बद्री का ये जो घाटी है, इधर केवल तप ध्यान इस प्रकार के ही जो है भक्तिमय कार्य ही होना चाहिए। इधर जो है कोई भी भौतिक कार्य के लिए जो है प्रवेश नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने बताई कि भगवान को जो है इधर पूजा करना है तो 2 रूप में इधर पूजा होगा। एक ध्यान के रूप में आप उनका पूजा कर सकते हैं, और दूसरा श्रृंगार के रूप में। और जो देवता लोग हैं वो ध्यान के रूप में भगवान का इधर पूजा करेंगे, और बाकी जो मनुष्य लोग हैं वो भगवान का श्रृंगार करके पंचरात्रि विधि से वो इधर पूजा कर सकते। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने बताया, जब ध्यान में जो है देवता लोग मेरा जो पूजा करेंगे, तभी लक्ष्मी जो है मेरी बाईं ओर रहेंगी, यानी कि वो वामांगी रहेगी, बोले तो मेरी पत्नी रहेगी। लेकिन जब कुछ लोग जो मानव लोग जो है जब श्रृंगार के इसमें मेरा जब पूजा करेंगे, तभी लक्ष्मी जी जो है मेरे दाहिनी ओर रहेंगी। जब लक्ष्मी जी दाहिनी ओर रहती है तो फिर वो वामांगी यानी कि पत्नी के रूप में नहीं रहती, वो शक्ति के रूप में रहती है। और वो जो है तभी इस भौतिक प्रपंच का जो है पूरा अपना शक्ति से जो है इसका जो है पूरा वो मैनेजमेंट कर सकती है। तो क्योंकि इस प्रकार का जो है भगवान को जो है राइट साइड, लक्ष्मी को राइट साइड में रख के ये पूजा करने का श्रृंगार का जो है मानवों को मिला है, तो इसलिए आज भी जो है बद्रीनाथ का जो पूजा करने वाला जो व्यक्ति है, जो केरल का जो है नंबूद्री ब्राह्मण है, वो जो है वो ब्रह्मचारी ही रहता है। हाँ, क्योंकि इधर लक्ष्मी जी जो है वामांगी नहीं है, तो इसलिए अर्च विग्रह करने वाला व्यक्ति जो है पुजारी, वो भी ब्रह्मचारी ही रहता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान नारायण का जो है नाम हो गया बद्रीनाथ। जो बद्रीनाथ है उनका जो है और एक नाम है तीसरा, उनको बद्री विशाल भी कहते हैं। तो उनको बद्री विशाल क्यों कहते हैं? तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि ये जो बद्री क्षेत्र है इसका एक और नाम है, उसका नाम है विशालपुर। क्यों इसका नाम विशालपुर है? क्योंकि इधर जो है बड़े बड़े साधु महात्मा लोग जो है आके जो है भगवान का जो है ध्यान तप सब कुछ करते थे। और ये बद्री क्षेत्र जो है ध्यान और तप के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। और ये जितने भी जो महात्मा थे ये सब जो है बहुत ही उदार हृदय वाले थे, ब्रॉड माइंडेड। उनका हृदय जो है बहुत विशाल था। इस प्रकार
उदार या विशाल हृदय के लोग इधर रह रहे थे, इसलिए इसका नाम विशालपुर हो गया। और भगवान ही इधर का अधिष्ठात्री देवता है, तो इसलिए इनका नाम बद्री विशाल हो गया। लेकिन वराह पुराण में और एक कथा आता है इसके बारे में। वराह पुराण के 48 चैप्टर में कल्कि द्वादशी के बारे में जब वर्णन होता है, तो फिर उसमें एक कहानी आता है। सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था विशाल। एक बार उनके राज्य के ऊपर जो है बाहर का राज्य वाला जो राजा थे वो आक्रमण किया, और उसमें जो है पराजित हो गए। तो फिर उसके बाद जो उनका जितना भी जो उनका वस्तु था वो सब जो है उन्होंने पूरा लूट लिया, कुछ भी नहीं बचा। ये बहुत हताश हो गए, जीवन में क्या करने का भी समझ में नहीं आया। तभी इधर वो गंधमादन पर्वत पर इधर आ गए। फिर उसके बाद जो है भगवान का जो है वो पूजा करना, ध्यान करना इधर आरंभ कर दिया। और इतनी कड़ी तपस्या उन्होंने भगवान के बारे में किया कि भगवान को जो है उनको दर्शन देना ही पड़ा। फिर बाद में भगवान नारायण जो है उनको दर्शन दिया। फिर बाद में नारायण ने उनको पूछा कि विशाल बताओ अभी आपका इच्छा क्या है। उन्होंने बोला भगवान मेरा राज्य जो है वो जो गया है वो वापस मुझे मिलना चाहिए, और मुझे जो बहुत सारा संपत्ति भी चाहिए। नारायण जी बोलने लगे ये जो क्षेत्र है ये भौतिक आकांक्षाओं के लिए नहीं है। आप जो और थोड़ा अच्छा जप कीजिए या तप कीजिए या ध्यान कीजिए, इससे जो है आप वैकुंठ धाम जा सकते हैं। उन्होंने बोला वो कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा राज्य ही चाहिए। वो तो बैठ गए जिद्द पकड़ के। तो इनका जो जिद्द देख के जो है भगवान को अभी मानना ही पड़ा। तो फिर भगवान ने बोले कि ठीक है, आपका जो भी इच्छा है मैं पूरी करता हूँ, और उसके साथ और भी एक आपको मैं वरदान देता हूँ। इस क्षेत्र में जो है मेरा और आपका जो नाम है जुड़ जाएगा। मेरा नाम जो इधर बद्री नारायण है और आपका नाम विशाल है, तो फिर नारायण का नाम हटा के इधर का नाम जो है बद्री विशाल हो जाएगा। तो तब से जो है इधर जो है बद्री विशाल के नाम पे भी जो है भगवान इधर जाने जाते हैं। इस प्रकार से इधर भगवान का नाम बद्री नारायण हो गया, बद्रीनाथ हो गया और बद्री विशाल हो गया। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है भगवान का जो है नाम है। और जो भी इधर बद्री क्षेत्र में जो है भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, तप करता है, या भगवान का लीलाओं का श्रवण करता है, तो फिर उनको जो है वैकुंठ धाम जाने का जो है सुअवसर प्राप्त हो जाता है। तो भगवान जो है कलयुग में जो है इधर एक शालिग्राम के अर्च विग्रह के रूप में है। लेकिन सत्ययुग में जो है बात ऐसी नहीं थी। सत्ययुग में जैसे हमने अभी देखा कि भगवान स्वयं इधर आके जो है तप कर रहे थे। इसलिए अगर किसी को जो है भगवान का दर्शन करना हो तो फिर आके साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते थे। फिर त्रेता में जो है भगवान तो नहीं रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी उनको वापस लेके चली गई। फिर त्रेता में जो है लोग भी जो है बहुत ही धार्मिक थे, तो फिर वो इधर आके योग करके भगवान को जो है दर्शन कर सकते थे। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में जो है भगवान को स्वयं जो है कृष्ण के रूप में जो है द्वारका में आना था, तो इसीलिए जो है इधर के जो भी साधु संत थे या फिर देवता लोग इधर रहते थे, क्योंकि ये भी देवभूमि है, उनको जो है भगवान का दर्शन जो बहुत ही दुर्लभ हो गया। क्योंकि कृष्ण का जो जन्म है वो द्वापर युग के ऑलमोस्ट अंत में हो गया। तो सब लोग जो है कृष्ण के पास गए। फिर बाद में जो है अपना फिरियाद करने लगे। वो बोलने लगे कि भगवान आपका कुछ दर्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए जो हम लोग बहुत दुखी है, कृपा करके आप आके आइए बद्रिकाश्रम में करके। भगवान ने बोला कि मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो है कलयुग आने वाला है। कलयुग में सब पापी लोग हैं, उन लोगों को जो है मैं साक्षात दर्शन नहीं दे सकता। इसीलिए जो कृपा करके आप मुझे उधर मत बुलाइए। इसलिए हम देखते हैं कि कृष्णावतार में जो है भगवान कभी जो है बद्रिकाश्रम में नहीं गए। फिर बाद में अंत में जो है जब उद्धव को बताते रहते तो वो बोलते हैं कि मैं उधर नहीं गया, तो कृपा करके मेरे प्रतिनिधि बन के जो है आप उधर जाइए करके। उनको जैसे उनको वृंदावन भी भेजे थे, वैसे ये साधुओं को और इनको जो है थोड़ा सांत्वना देने के लिए भगवान ने उनको उधर भेजा। ये सुन के जो है बहुत दुखी हो गए देवता लोग और ऋषि लोग। भगवान ने उनको बोल दिया कि अभी आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक विग्रह जो है इस नारद कुंड में अलकनंदा में, उधर से आप उनको उठाइए। वो विग्रह और मैं अभिन्न हूँ। फिर उसका ही जो है आप पूजा करते रहिए, और उसी से जो है आपका जो है मेरा दर्शन होता रहेगा। तो देवता लोग बहुत खुश हो गए। तो ब्रह्मा जी जो है कुछ देवताओं के सहायता से जो है वो विग्रह को उठा लिया वहाँ से। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि एक सुंदर मंदिर इधर बांध लिया जाए। अलकनंदा के तट पे एक सुंदर मंदिर का भी स्थापना हो गया, और ब्रह्मा जी अपने हाथों से जो है भगवान को जो है इधर प्रतिष्ठापना कर दिया। तो तब से जो है सब लोग आके जो है भगवान का इधर दर्शन करने लगे। तब से जो है बद्री विशाल का जो है अर्च विग्रह के रूप में इधर आराधना जो है सब चल रहा है।
स्कंद पुराण में, स्कंद यानी कि शिवजी का पुत्र कार्तिकेय, उनको शिवजी कहते हैं कि अभी कलयुग आने वाला है और कलयुग में जो है मैं एक विशेष प्रकार का अवतार लेने वाला हूँ, मैं एक सन्यासी बनने वाला हूँ। यानी कि वो शंकराचार्य जी के बारे में बता रहे हैं। और मैं भी जो है इस नारद कुंड में जाके जो है भगवान का एक अर्च विग्रह बाहर निकल के पूजा पाठ के लिए उनको मंदिर में रख दूंगा करके। तो वही जो है कलयुग में शंकराचार्य जी के रूप में आ गए। तो शंकराचार्य जी जो है आज से 1200 साल पहले जो है केरल में एक जगह, उसका नाम है कालड़ी, उधर जो उनका जन्म हो गया। तो बहुत ही प्रकांड पंडित थे वो। बचपन में 12 साल में जो है काफ़ी कुछ उन्होंने सब पांडित्य हासिल कर लिया। लेकिन बचपन से जो है उनको संन्यास लेने की इच्छा थी, लेकिन उनके पिताजी नहीं थे, ये कि अकेले पुत्र थे, इसलिए विधवा माँ को छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो एक दिन जो है वो नदी में नहा रहे थे, तो तभी जो है अपनी ही माया से उन्होंने एक मगरमच्छ को बनाया जो उनका पैर पकड़ा था। तो तभी उन्होंने अपनी माँ को बोला कि अभी तो आप मेरे संन्यास के लिए आदेश अनुमति दे दो, नहीं तो फिर ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। अभी माँ क्या बोलेगी। उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे आप चाहेंगे वैसे। तो तुरंत जो है मगरमच्छ गायब हो गया। ये आए, फिर उनको बोला कि अभी आपको जो है मुझे जाने के लिए अनुमति देना पड़ेगा। उन्होंने बोला फिर मेरा कैसे होगा। फिर उन्होंने बगल में एक आंवले का पेड़ था, उसमें से जो है सोने के आंवले का जो है बरसात कराया। उन्होंने बोला इतना सब सोना आप ले लो, फिर आपका जो है जीवन जो है अच्छी तरह आपका ये चलता रहेगा। फिर मैं जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जो है यहाँ से निकल पड़ूंगा, मुझे आदेश दीजिए। फिर जो है वो घूमते 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 जो है भारत के इस हिमालय में आ गए और फिर वो इधर आए बद्री क्षेत्र में। फिर बाद में आके जो है अलकनंदा में नहा लिया, तप्त कुंड में नहा लिया। फिर उसके बाद जो है वो आए, भगवान नारायण का दर्शन करना था उनको। भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए इधर आए, तो फिर आके देखे तो फिर जो पूजा जो वेदी थी उसमें जो है भगवान का जो है विग्रह नहीं था, उसके बदले में एक छोटा शालिग्राम शिला था, उसका पूजा चल रहा था। बहुत हताश हो गए, क्योंकि शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा था कि इधर जो है सुंदर भगवान का जो है चतुर्भुज का जो है नारायण विग्रह है, हाँ वही बद्री नारायण है। तो फिर बाद में उधर एक पुजारी थे, उनको पूछा मैंने तो सुना था और शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा है कि इधर तो बद्री नारायण जी वास करते हैं, इसलिए बद्री क्षेत्र है, तो फिर उनका दर्शन नहीं हो रहा है, तो कहाँ है भगवान। बाद में उन्होंने कहा कि क्या बताए, कुछ वर्ष पूर्व जो है इधर खबर आ गई थी कि चाइना के जो है कुछ चोर लोग जो है इधर आने वाले हैं, आक्रमण करके सब जो है लेके चुरा के लेके जाने वाले हैं, इसलिए भगवान को बचाने के लिए हम लोगों ने जो है अलकनंदा के अंदर जो नारद कुंड है उसमें जो है भगवान को हमने छुपा के रख दिया। और ये लोग आए, फिर आके ये लोग चले गए। उसके बाद जो है हम लोग जाके जो है फिर से जो है भगवान को उधर से वो नारद कुंड से जो है उठाने का कोशिश किया, लेकिन भगवान मिले ही नहीं हमको। तो फिर अभी क्या करें, इसीलिए जो है शालिग्राम का जो है इधर शालिग्राम को रख के जो हम लोग इधर पूजा कर रहे। शंकराचार्य जी को बहुत वेदना हुआ, अच्छा नहीं लगा उनको, नारायण का जो है विग्रह नहीं है करके। फिर वो आके नारद कुंड के ऊपर जो नारद शिला था उसके ऊपर बैठ के जो है वो ध्यान करने लगे, नारायण से जो है विनती करने लगे कि अब कहाँ है, थोड़ा बताइए करके। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन जो है नारायण उनके सपने में आए। फिर उन्होंने बताया कि हे शंकर, आप चिंता मत करो, मैं इधर ही हूँ, लेकिन दूसरे लोग जो है मुझे ढूंढ नहीं पाए, आप जाएंगे तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊँगा। बहुत हर्षित हो गए शंकराचार्य जी। फिर सब उधर के जो इतने भी जो वैष्णव थे सबको बुलाए, फिर बोले यदि मैं जाके जो है विग्रह लेके आऊँगा तो फिर जो मैं बताता हूँ उस विधि से जो है आप लोग पूजा पाठ करने के लिए तैयार है क्या। वो भी बहुत हर्षित हो गए, क्यों नहीं। फिर बाद में जो है वो एक एक जो है स्टेप नीचे आते आते गए अलकनंदा के पास। फिर बाद में एक पुजारी बोले कि उधर मत जाइए, वो जो है अलकनंदा का उधर संगम है और वो नारद कुंड जो है बहुत ही गहरा कुंड है, जैसे कि वो अलकनंदा के अंदर ही वो नारद कुंड है और बाकी टाइम में वो नहीं दिखता। केवल कार्तिक मास में जो है जब पानी कम हो जाता है तभी जो है लोग उसका दर्शन कर सकते और उसमें स्नान कर सकते। और उन्होंने वो पुजारी चिल्ला रहा था इधर जो है बहुत सारे चक्र तीर्थ है, तो उसमें जो है अगर आप अटक जाएंगे तो फिर उधर ही जो है आपका प्राण चला जाएगा, इसलिए मत जाइए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो चले गए अंदर। जैसे उन्होंने अंदर चले गए, फिर नारद कुंड से जो है उन्होंने जो है एक विग्रह को लेके आ गए। ऊपर आके देखा तो फिर वो जो है एक भग्न विग्रह था। वो विग्रह का जो दाहिना हाथ का जो एक उंगली जो है वो टूटा हुआ था। फिर शास्त्र के अनुसार जो है जो भग्न विग्रह है उसका जो है पूजा नहीं होता, इसलिए उस विग्रह को जो है बहुत ही दुख भरे दिल से जो है उन्होंने अलकनंदा में उसको प्रवाहित कर दिया। फिर से जो है वो नारद कुंड में उतरे, फिर से उनको कुछ विग्रह मिला, ऊपर लेके आए
लेकिन उन्होंने देखा कि वो वही विग्रह था जिसको उन्होंने अलकनंदा में प्रवाहित किया था। फिर से वो दूसरा विग्रह को भी उन्होंने प्रवाहित किया। तीसरी बार गए, तीसरी बार भी जब गए तो फिर और एक विग्रह मिला, तो उसको ऊपर उठाया तो फिर बाद में उन्होंने देखा कि वही विग्रह है। बहुत ही अचंभित रह गए वो। बाद में वो सोचने लगे कि हे नारायण, आपकी क्या लीला चल रही है, हाँ इस प्रकार का क्या चमत्कार आप कर रहे हैं, क्या आप मुझसे क्या चाहते हैं आप। तो तभी जो है नारायण जी जो है आकाशवाणी से उनको संदेश दिया, हे शंकर आप चिंता मत करो, यही विग्रह जो कलयुग में जो है पूजा इसका ही होना है, तो इसीलिए जो है यही बार बार यही विग्रह आ रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए। फिर शंकराचार्य जी जो है नारायण जी का ये वचन सुन के जो बहुत हर्षित हो गए। फिर अपने कंधे पे जो है उस विग्रह को लेके इधर आ गए। फिर बाद में अपनी पंचरात्र विधि से उन्होंने पूजा करना आरंभ कर दिया। और इसका पूजा जो है अच्छी तरह होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपने केरल से ही जो एक नंबूदरी को इधर जो है लेके आ गए। जो ब्रह्मचारी थे उनको इधर के लोग जो है रावल के नाम पे जानते हैं। और ये रावल जी जो है जब भी पूजा के लिए जब आते हैं तो फिर बाकी लोग जो है रास्ता दे के उनको कोई छूता नहीं है, और वो जो वही व्यक्ति जो है आके भगवान को छू सकते हैं और भगवान का जो है वो पूजा पाठ सब कर सकते हैं। बगल में ही जो है गरुड़ कोटी गुफा है, उधर जो है ये निवास करते हैं। तो ये हो गया बद्री विशाल का जो है पूजा कैसे ये हो गया और मूर्ति कैसे इधर आ गया उसके बारे में। तो ऐसा कहते हैं कि बद्री विशाल जो है हमेशा जो है इसी बद्री क्षेत्र में नहीं थे। जैसे मैं बता रहा था कि ये जो बद्रीनाथ का ये जो क्षेत्र है ये भारत की सीमा पे है, भारत और तिब्बत के सीमा पे है। भारत और तिब्बत के सीमा पे एक बहुत ही एक धार्मिक स्थल है। उस धार्मिक स्थल का नाम है थोलिंग, और उस थोलिंग पे में एक मठ या आश्रम है, उसको थोलिंग मठ कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि उधर जो है लामा लोग रहते हैं। लामा बोले तो वो तिब्बत के जो है कुछ धार्मिक लोग जो उनको लामा कहते हैं, वो लोग थे। और ये उस समय की बात है, तभी जो है बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था और बौद्ध धर्म जो है प्रचलित नहीं था, इसके पहले की बात है ये। तो तभी उस समय में जो है कुछ समय के लिए बद्रीनाथ जी जो है या बद्रीनारायण जी जो है उस थोलिंग मठ में निवास करते थे, इधर नहीं थे। और जो लामा और उधर के जितने भी जो तिब्बत के जो लोग थे वो काफ़ी जो है सब हिंदू धर्म का ही पालन करते थे, और भगवान का जो है बहुत ही प्यार से जो है प्रेम पूर्वक जो है भगवान का सब जो है पूजा पाठ सब कुछ वो करते थे। इसलिए भगवान जी जो है बहुत ही उनसे प्रेम करते थे और उधर प्रेम पूर्वक रहते थे। ऐसे ही जो है बहुत सारे अच्छे दिन चलते गए। फिर कालांतर में जो है बौद्ध धर्म जो है प्रवर्धमान में आ गया। फिर बहुत सारे जो लामा जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर उसके बाद जो है बद्री विशाल के तरफ जो है लोगों का जो है आस्था कम होने लगा। ये नारायण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू लोग जो थे उन्होंने अपना धर्म छोड़ के अभी बौद्ध बन गए थे। फिर बाद में उन्होंने देखा तो उनके जो पूजा करने वाले कुछ जो लामा लोग हैं वो लोग जो है मांस भी खाना आरंभ कर दिया। पहले ये लोग मांसाहारी नहीं थे, हालांकि बुद्ध ने जो है बताया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन बाद कुछ समय के बाद में जो पहले अहिंसावाद का ये लोग पालन करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद जो इनमें भी जो है दो गट हो गया, दो पार्टी हो गए। हाँ, कुछ लोग जो है कट्टर अहिंसावादी बन गए और कुछ लोग जो है बस ऐसे ही नाम के लिए अहिंसावादी थे। तो इस प्रकार के मांसाहारी लोगों से जो है सेवा करके लेना जो है बद्रीनाथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन उनको जो है बिल्कुल रहा नहीं गया, तो उन्होंने जो है ये थोलिंग मठ का जो छप्पर था वो छप्पर फाड़ के वो बाहर निकल गए। आज भी जो है वो थोलिंग मठ में आप देखेंगे, आज जो है उधर भगवान तो नहीं है, भगवान तो निकल गए वहाँ से। आज जो है बहुत बड़े जो विशाल बुद्ध जी का विग्रह है, क्योंकि भगवान जी ने छप्पर फाड़ दिया। तो फिर जितना वो छप्पर फाड़ा तो उसके ऊपर जो है थोड़ा अंतर छोड़ के जो उन्होंने दूसरा एक छप्पर बनाया, बोले तो ये 2 स्टोरी हो गया, 2 मंजिल वाला ये बिल्डिंग हो गया। तो उधर बुद्ध का जो है आज भी जो है उधर इतना विशाल विग्रह है कि वो जो ऊपर वाला जो एक मंजिल है उसमें जो है बुद्ध जी का जो है चेहरा है वो दूर से भी दिखता है, और बाकी उनका जो पार्ट है वो जो है नीचे वाला जो पुराना जो थोलिंग मठ था तो उधर है उनका। तो ठीक है, बद्रीनाथ जी जो है वो तो बाहर निकल गए। तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे वापस जो है बद्री क्षेत्र ही जाना चाहिए, मेरे भक्त लोग उधर ही है, सब साधु लोग हैं, उधर ही अच्छा है, हाँ इधर अभी मैं नहीं रह सकता। तो उन्होंने देखा कि उधर से जाने के लिए जो है कुछ साधन ढूंढ रहे थे, तभी जो है एक विशेष प्रकार का जो है अश्व दिखा उनको। इस अश्व का नाम है श्याम कर्ण अश्व, घोड़ा।
श्याम श्याम यानी कि काला, उसका जो कान था वो काला था और बाकी जो है वो सफ़ेद था, बहुत ही विशेष प्रकार का था। फिर उसके ऊपर सवार हो गए भगवान और सवार हो के अपना सवारी जो है वो बद्रीनाथ क्षेत्र में लेके आए। फिर से जब वो इधर आए तो वो माना गांव के पास आए। हाँ, उसका पुराना नाम मणिभद्रपुर है। आज भी जो उधर का जो एक पहाड़ है वो घोड़े के रूप में ही है, इसलिए उसको जो है श्यामकर्ण पहाड़ भी कहते हैं। वो सब देखे, फिर उधर से जो है वो नारायण पर्वत पे आए। फिर नारायण पर्वत पे आने के बाद जो है घोड़े से वो नीचे उतरे। जैसे घोड़े से भगवान ने अपने दोनों चरणों को जो है उधर ज़मीन के ऊपर अंकित कर दिया तो भगवान का जो चरण चिन्ह जो है उधर अंकित हो गए। आज भी जो है उधर जो है भगवान के चरण पादुका है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसके ऊपर जो नारायण पर्वत है उसके ऊपर आप थोड़ा जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो उधर ऊपर जो है भगवान के चरण पादुका है। हाँ, जब उन्होंने घोड़े से नीचे उतरा तो तभी वो 2 ये थे। तो भगवान आए, फिर देख रहे थे अभी क्या करने का, तो उधर ही जो है वो ध्यान के लिए बैठ गए। कुछ समय के बाद जो है ये लामा लोग जो है थोलिंग मठ के अंदर आए। फिर बाद में देखा कि भगवान नहीं है उधर, तो बहुत दुखी हो गए वो लोग। तो उनको समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना है। फिर उनको लगा कि शायद भगवान जो है जहाँ से आए थे उधर ही गए, उधर ही जाना पड़ेगा। वो भी जो है घोड़े के ऊपर बैठ के इधर आ गए। भगवान ने दूर से जैसे देखा ये लामा लोग जो है उनको फिर से जो है लेके जाने के लिए आ रहे, अभी उनको किधर तो जो है छुपना था। लेकिन आज भी जो अगर आप बद्रीनाथ क्षेत्र देखेंगे तो उधर कोई बड़े बड़े पेड़ कुछ दिखते ही नहीं हैं, तो उधर छुपना है तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने देखा उधर जो है एक चमरी मृग, हाँ, जो इंग्लिश में याक बोलते हैं, तो वो जो है उधर घास चर रहा था। तो भगवान जी जो है सूक्ष्म रूप धारण किया। फिर उसका जो पीछे का जो पुच्छ था उधर जो है वो कुछ बाल थे उसके, तो उसमें जो है चमड़ी का जो उसमें जो बाल थे पीछे जो है उसका पूंछ में, तो उसमें वो छुप गए। तो लामा आए, सब जगह ढूंढा, भगवान किधर नहीं मिले, बहुत हताश हो गए। फिर जो है वो वापस चले गए अपने थोलिंग मठ। फिर कुछ समय के बाद भगवान ने देखा कि ये लोग अभी चले गए, अभी नहीं आएंगे करके फिर भगवान बाहर आए। फिर बाद में देखे कि वो लोग चले गए थे। तो भगवान जो है ये जो चमरी मृग है उसको ऊपर जो है बहुत ही हर्षित हो गया और उसको एक वरदान दिया, मेरी पूजा में जो है तुम्हारा ये पीछे का बाल जिधर मैं बैठा था अभी वो जो बहुत परिशुद्ध हो गया, उससे जो है चामर बनेगा। जो चामर हम लोग वो जो करते हैं ना, हाँ, तो उससे उसके बाल से ही वो बनेगा। फिर उसको जो है मेरे पूजा में जो है भक्त लोग जो उसका उपयोग कर सकते। इस प्रकार से जो उन्होंने एक वरदान दे दिया। तो अभी का जो ये जो मंदिर है इसकी रचना जो है ये 1500 सदी में हुआ। तो तभी रामानुज संप्रदाय में एक बहुत बड़े स्वामी थे, स्वामी वरदराचार्य। तो उन्होंने गढ़वाल राजा को कहा कि अभी एक अच्छा मंदिर होना चाहिए इधर करके। फिर गढ़वाल राजा ने जो है मंदिर बनवाया। अभी का वो जो पत्थर का जो मंदिर है वो उन्होंने बनवाया था 15वीं सदी में। फिर उसके बाद जो पुण्य श्लोक अहल्याबाई है उन्होंने जो है ये मंदिर के ऊपर जो है स्वर्ण कलश और स्वर्ण छत्री का प्रबंध किया और उसको भी उधर लगाया गया। अभी का ये जो मंदिर है अलकनंदा के दक्षिण दिशा में है और इसके 3 भाग है मंदिर का। जैसे आप स्टेप्स चढ़ के जाते हैं तो सबसे पहले श्री द्वार मिलेगा, उसको सिंह द्वार भी बोलते हैं। उसके बाद अंदर जो है बहुत बड़ा सभा मंडप है जिसमें जो है भक्त लोग बैठ के जो है भगवान का दर्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है गर्भगृह है जिसमें जो है सब जो है अर्च विग्रह को उधर रखा गया है। ये मंदिर का जो हाइट है वो 50 फीट है, बहुत ही दिव्य भव्य और कलात्मक है और मुगल शैली में जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये सिंह द्वार जो है उसके सामने ये बहुत बड़ा एक घंटी है। इसको जो है गढ़वाल राइफल वाले जो मिलिट्री वाले हैं उन्होंने ला के दिया है, तो वो भी आजकल उधर है। लेकिन ये जो सभा मंडप जो है जैसे यात्रियों का संख्या बढ़ने लगा तो फिर वो बहुत छोटा लगने लगा। तो फिर बाद में 1978 में जो है इसको बहुत बड़ा बना दिया। तो अभी जो है ये 17 फुट बाय 15 फुट जो है इतना जो है विशाल वो सभा मंडप है इधर। और इधर जो है दीवारों पे जो है बहुत सारे जो हिमालय में जो सुगंध भरित जो पुष्प और अलग अलग प्रकार के जो जड़ी बूटी मिलते हैं उसको इधर लगा के जो है सब रखा है। तो जैसे आप सभा मंडप में जाते हैं तो फिर बहुत ही जो है सुगंध, मनमोहक सुगंध का जो है उधर वास जो है आपको आता है। और अंदर गर्भगृह में जो है भगवान बद्री विशाल जी है वो शालिग्राम के रूप में और पद्मासन में बैठे हुए हैं और उनके सर पे जो है बहुत भारी मुकुट है
और उसमें जो बहुत सारे जो हीरे जवाहरात सब लगे हुए हैं, और उनका जो फाल है उधर जो है केसर चंदन लगाया जाता है। और भगवान श्रृंगार मुद्रा में जब है तो फिर उस अल्टर में जो है और भी कई लोग रहते हैं। उनके बगल में जो है कुबेर जी है, वीणाधारी नारद जी है, उद्धव जी है, और नर नारायण ऋषि भी उधर है। फिर उसके बाद श्रीदेवी, भूदेवी, हाँ सब लोग जो है उधर है। और इधर बद्रीनाथ का इस मंदिर में जो है भगवान का जो है केवल 6 महीना जो है पूजा होता है। अक्षय तृतीया को पट खुलता है, फिर दिवाली को बंद हो जाता है, दिवाली के यम द्वितीया को। उसके बाद ये 2 अर्चे विग्रह है नीचे ले के आया जाता है जोशी मठ में। जोशी मठ में जो नरसिम्हा मंदिर है उधर जो है इनका 6 महीने के लिए जो है उधर पूजा सब होता रहता है उधर। और बाहर भी जो है बहुत सारे मंदिर है। जैसे आप सिंह द्वार के बाहर आएंगे तो बाहर जो है हनुमान जी का बहुत सुंदर विग्रह है, गणेश जी का है, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी का भी विग्रह है। और लक्ष्मी जी का विग्रह जो मंदिर है उसके बगल में ही जो एक रास्ता है जाने के लिए, और उसको जो है भोग मांगी बोलते हैं। और उस भोग मांगी जो है बहुत विशेष स्थान है, उधर ही जो है भगवान का जो है सब जो है भोग का जो है कुकिंग उधर सब होता है। फिर आगे और आप जाएंगे तो उधर जो शंकराचार्य जी का भी जो है विग्रह है। फिर उसके बाद एक विशेष विग्रह है, उनका निचला पार्ट नहीं है, केवल ऊपर का ही पार्ट है, उनको घंटाकर्ण कहते हैं। और वो जो घंटाकर्ण जी वो इधर के द्वारपाल है। तो फिर ये घंटाकर्ण कौन है और इधर का जो है वो द्वारपाल कैसे बन गया, ये भी जो है बहुत ही बड़ा रोचक कथा है। इसका वर्णन जो है हरिवंश पुराण में आता है। तो ये जो व्यक्ति था घंटाकर्ण, बहुत ही विचित्र नाम है। विचित्र नाम है क्योंकि इस व्यक्ति का जो है कार्य ही बहुत विचित्र था। घंटा यानी कि बेल, घंटी जो है वो, कर्ण यानी कि कान में वो लगाया था, और छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े घंटी थी वो। और ये राक्षस था, और राक्षसों का बहुत बल रहता है, तो फिर उन्होंने जो है बहुत बड़ा घंटी लगा के रखा था। और ये राक्षस होने के कारण जो है ये रक्त पिपासु था और मांस भक्षक था। लेकिन शिवजी जो है इनके बहुत बड़े आराध्य थे। शिवजी को ही मानता था और दूसरे किसी देवता या यहाँ तक नारायण को भी नहीं मानता था वो, और हिमालय में इधर रहता था। और इसीलिए वो क्या करता था, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग जो है नाना प्रकार के देवताओं का पूजा करने वाले लोग थे, इसलिए जब भी वो विचरण करता था, अगर कोई व्यक्ति नारायण नारायण नाम ले रहा है तो फिर वो जो है अपना सर हिला के अपना जो कान में जो घंटी उसको बजाता था, यानी कि वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। इस प्रकार से जो है घंटाकर्ण जो है अपना कान के जो है घंटी बजा के ये सब करता था। उसके बाद कोई देवता का ये होता था तो फिर तभी भी जो है वो मुंह हिलाता था, तो फिर घंटी बजता था, तो फिर वो नाम नहीं सुनता था। इतना जो है पूरा कट्टर शिव भक्त था वो। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गया, अभी जो है मुझे शिवजी का जो है बहुत बड़ा आराधना करना चाहिए, उससे जो है मुझे मुक्ति मांगनी चाहिए करके वो बैठ गए। हजारों वर्ष ये व्यक्ति जो है उन्होंने शिवजी का तप किया। उसके बाद जो है शिवजी आशुतोष है, कोई भी व्यक्ति है, हाँ, उनका अगर पूजा पाठ करते, ध्यान करते तो फिर वो प्रकट हो जाते हैं। तो शिवजी जो है उनके सामने जो है प्रकट हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं एक ही मकसद से, एक ही ध्येय से जो है इधर बैठा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान शिव ने बोला देखो मैं भी मुक्त नहीं हूँ, हाँ अगर आपको ये चाहिए मुक्ति तो मैं नहीं दे सकता, बाकी अगर और कुछ आपको चाहिए तो बताइए, मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बिल्कुल केवल मुक्ति ही चाहिए। फिर उन्होंने बोला फिर जो है आपको एक व्यक्ति का ही जो है आपको पूजा करना पड़ेगा, उनका नाम है मुकुंद। मुकुंद यानी कि मुक्तिदाता, वो है नारायण, उनका आपको पूजा करना पड़ेगा। ये सुन के जो है बहुत हताश हो गया और निराश हो गया। फिर वो शिवजी को बोलने लगा ठीक है अभी आप बोल रहे कि मुझे नारायण का जो है ध्यान लगाना है या फिर उनके लिए जो है सब कुछ करना है, लेकिन अब तक जो है मैं नारायण का जो है नाम जब भी सुनता था तो फिर ये घंटी बजा के जो उनका नाम का जो है मैंने अपमान किया है, तो भगवान का मैंने इतना अपमान किया है, तो फिर अगर मैं अभी जो है यदि उनका जो है पूजा पाठ करूँगा, ध्यान करूँगा, तो फिर वो मेरे ऊपर कृपा बरसाएंगे क्या। तब शिवजी ने बोला आप भगवान को जानते नहीं हैं, उनका हृदय जो है बहुत ही विशाल और कोमल है। अगर आप उनके चरणों में जो है हजारों अगर अक्षम्य अपराध किया है तो भी उन्होंने आपको क्षमा कर देंगे यदि आप उनके भक्त बन जाएंगे तो ये सुन के जो है थोड़ा उनका हौसला बढ़ गया।
फिर बाद में शिवजी ने उनको बोला कि देखो अभी जो है आपको उनके बारे में जो है ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी द्वापर युग चल रहा है और द्वापर में जो है स्वयं भगवान जो है कृष्ण के रूप में जो है द्वारिका में है। तो बस आप उधर चले जाइए, डायरेक्ट जो है आप उनका संदर्शन कर लीजिए, फिर आपकी जो भी मन की मुराद है उसका याचना कीजिए, फिर वो आपको दे देंगे। बहुत हर्षित हो गया घंटाकर। फिर जो है वहाँ से बद्रिक आश्रम से हिमालय से वो गुजरात तक यानी कि समुद्र के किनारे तक वो आ गया। द्वारका में जैसे वो आए फिर उनको खबर मिल गई कि कृष्ण इधर नहीं है। तो फिर पूछताछ करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि कृष्ण जो है वो उनका बहुत दिनों से जो है संतान नहीं हुआ है, तो संतान प्राप्ति के लिए जो है वो हिमालय में गए हैं और शिवजी का आराधना कर रहे हैं। अभी जो ये सुन के जो है इनका बुद्धि जो है चकरा गया, उनको कुछ समझ में नहीं आई ये क्या चल रहा है। हाँ, ये सब पिंग पोंग चल रहा है। उधर मैं शिवजी को पकड़ता हूँ तो वो बोलते हैं कि अब नारायण का करो, और इधर कृष्ण जो नारायण है उनके पास आ गए तो वो शिवजी का पूजा करने के लिए गए। तो इनके बीच में क्या संबंध क्या है, क्या चल रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उनको भी कुछ समझ में नहीं, अभी करना क्या है। अभी चलो वापस चलते हैं हिमालय, क्योंकि उधर जाएंगे तो शिवजी भी उधर ही बैठे हैं और भगवान नारायण भी उधर ही बैठे हैं। दोनों को पकड़ के पूछते हैं कि उनका क्या ये है। फिर वो वापस जो है द्वारिका से जो है इधर बद्रिकाश्रम आ गए। जैसे वो बद्रिकाश्रम में आ गए तो देखे कि बद्रिकाश्रम का जो है उधर का वो वातावरण इतना जो है अलग प्रकार का था, उधर का जो इतना दिव्य तरंग थे, उससे जो है वो बहुत ही आकर्षित हो गए। बहुत सारे साधु बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और सब लोग जो है ओम नमो नारायण का जप कर रहे हैं। तो घंटाकर्ण को भी बहुत अच्छा लगा, वो भी उधर ही बैठ गया और सबके साथ बैठ के जो है वो नारायण का जप करना आरंभ कर दिया। और घंटाकर्ण का आवाज़ इतना बड़ा था कि वो जोर जोर से जो है भगवान का नाम ले रहा था। तो उसी क्षेत्र में जो है कृष्ण जी भी बैठे थे शिव जी का ध्यान करते हुए। घंटाकर्ण का आवाज़ से जो है कृष्ण का जो है ध्यान भंग हो गया। तो उनको समझ में नहीं कि कौन व्यक्ति है ये, इतना ज़ोर ज़ोर से जो है मेरा नाम ले रहा है। फिर आके देखे तो घंटाकर्ण जी बैठे हैं। तो घंटाकर्ण जी को कृष्ण आके बोलते हैं कि आप इतने ज़ोर ज़ोर से ये कर रहे, आपका जो भक्ति है बहुत ही अतुलनीय है, तो इसलिए जो है मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो बताइए आपको क्या चाहिए करके। फिर उन्होंने जो है सारा जो है वृत्तांत बता दिया क्या क्या हो गया करके। हाँ, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ठीक है, अभी आप चिंता मत कीजिए, इस जन्म खत्म होने के बाद जो है आप सबसे पहले जो है स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जो है बहुत समय तक उधर रहेंगे, फिर बाद में जो है स्वर्ग सुख का जो है पूरा अनुभव करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप मेरे वैकुंठ धाम में उधर आ जाएंगे। तो ये बहुत हर्षित हो गए। तो तब से जो है घंटाकर्ण जो है इधर भगवान का जो मंदिर है उधर जो है वो द्वारपाल के रूप में है। तो आप ये गढ़वाल ये जो एरिया है केदारखंड का, इधर देखेंगे तो बहुत जगह में जो है घंटाकर्ण का मंदिर दिखेंगे। इस घंटाकर्ण को जो इधर जो लोग हैं उनको घंटियाल बोलते हैं या फिर घंटा वाला भी करके जो है संबोधन करते हैं। तो जैसे इधर बद्रीनाथ जी का मंदिर है, फिर उसके नीचे जो अलकनंदा बह रही है और उसके ऊपर जो है तप्त कुंड है। तो बहुत सारे जो लोग हैं इधर आते हैं, तो फिर वो कुछ लोग तप्त कुंड में नहाते और कुछ लोग अलकनंदा में नहाते, कुछ लोग दोनों में नहाते। फिर उसके बाद बद्रीनाथ का दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन बद्रीनाथ का दर्शन करने से पहले तप्त कुंड के जस्ट बाजू में ही जो एक बहुत ही विशेष मंदिर है, और वो है आदि केदारनाथ का मंदिर। तो इसी के बारे में जो है स्कंद पुराण में शिवजी जो है स्कंद को बताते हैं इसकी महिमा क्या है और शिवजी इधर कैसे आ गए, ये आदि केदार कैसे है। हाँ, शिवजी तो पहले कैलाश में रहते थे, कैलाश छोड़ के इधर कैसे आ गए शिवजी, इसके बारे में जो है स्कंद को जो है स्वयं शिवजी जो है स्कंद पुराण में बताते। वो बताते कि ब्रह्मा जी का जब निर्माण हो गया तो फिर ब्रह्मा जी ने जो है अलग अलग जीवों का जो है निर्माण करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के शरीर से एक कन्या का भी उत्पन्न हो गया। वो बहुत ही सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी का मन भी ललचा गया उनके प्रति। फिर ब्रह्मा जी जो अपना सब काम छोड़ के जो उसके पीछे भागने लगे, और तभी जो है शिवजी का भी जो है सृष्टि हो गया था। जैसे शिवजी ने देखा कि ये ब्रह्मा जी जो अपना सब काम छोड़ के ये जो अपनी ही जो पुत्री है उनके पीछे भाग रहे, तो ये अच्छा नहीं लगा। तभी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का सृष्टि हो गया तो ब्रह्मा जी के जो है 5 मुख थे। तो ब्रह्मा जी भाग रहे थे अपनी पुत्री के पीछे, तो शिवजी आ गए।
शिवजी ने आके उनको रोकने के लिए जो अपने त्रिशूल फेंक दिया। जैसे उन्होंने वो त्रिशूल फेंक दिया तो फिर त्रिशूल जो है ब्रह्मा जी का जो पांचवा जो सर था उसको काट के जो है नीचे फेंक दिया। और जैसे ये आघात हो गया तो फिर ब्रह्मा जी जो होश में आ गए, फिर वो सोचने लगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए था। तो शिवजी आए, शिवजी ने आके त्रिशूल उठाया। वो जो ब्रह्मा जी का जो पांचवा सर जो कपाल था वो उनको तो उनके त्रिशूल को जो है वो चिपक गया, वो अभी निकल ही नहीं रहा था। फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने पूछा कि ये क्या है। ब्रह्मा जी ने बोला आप मेरे ऊपर आक्रमण किया है तो फिर मैं जो है आदि ब्राह्मण हो तो फिर आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और जब तक ये कपाल जो है आपके त्रिशूल से नहीं निकलता तब तक आपका ब्रह्म दोष हत्या चलता रहेगा। क्योंकि इस प्रकार का एक कपाल को लेके आप अभी घूमने वाले हैं, इसलिए आपका नाम होगा कापालिक। ये भी एक कारण है। और उन्होंने रुंड माला भी जो है अलग अलग स्कल का जो है माला भी पहनते हैं, तो इसलिए उनको कापालिक बोलते हैं। तो भगवान शिवजी जो है बहुत दुखी हो गए, बहुत हताश हो गए, अभी क्या करने का इसका। फिर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड में जितने तीर्थ थे त्रिशूल लेके जो सब जगह गए, सब जगह जाके त्रिशूल के साथ नहा लिया, लेकिन ये जो कपाल है उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो त्रिशूल को चिपक के बैठा था। बाद में एक ही क्षेत्र बच गया था, वो है बद्रीनाथ का क्षेत्र। तो इधर आए, फिर अलकनंदा में जैसे वो नहा रहे थे तभी जो है ब्रह्मा जी का वो जो सर है त्रिशूल से अलग हो गया और अलकनंदा में वो प्रभावित होकर चला गया। तभी बहुत खुश हो गए। फिर उनको लगा कि ये जो क्षेत्र है बहुत ही विशेष क्षेत्र है। तब से उन्होंने सोचा कि मैं अभी इधर ही रहूँगा। हाँ, तो भगवान शिवजी जो केदार है इधर ही रहने लगे, इसलिए इसका नाम आदि केदार धाम भी इसको बोलते हैं। और जिस स्थान में उनको कपाल विमोचन हो गया, ब्रह्मा जी का कपाल से उनको विमोचन हो गया, उस स्थान को ब्रह्म कपाल बोलते हैं। तो उसी स्थान में जो है बहुत सारे लोग जो है पिंडदान करते हैं, और ऐसा इधर मान्यता है और शास्त्रों का भी कहना है कि जो व्यक्ति इधर आके एक बार पिंडदान कर लेता है तो उनको जो है बाद में जो है पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इधर पिंडदान जो है बहुत ही विशेष वस्तु से होता है। जब 12 बजे का अन्न का भोग लगता है भगवान बद्रीनाथ को, वही अन्न जो है इधर आता है, उसी का जो है पिंड छोटे छोटे जो है बॉल बनाते हैं, और वही जो महाप्रसाद का जो अन्न है उसी से जो इधर सबका जो है पिंडदान होता है। इस प्रकार से ये बहुत विशेष है। तो बाद में स्कंद जो है कार्तिकेय शिवजी को पूछते हैं कि ठीक है, आपका तो ब्रह्मांड में बहुत सारे लिंग है, तो ये जो इधर आदि केदार लिंग है इसका क्या खासियत है, इसका क्या वैशिष्ट है। फिर शिवजी उनको बोलते हैं कि मेरा जो पूरा जो कला है वो 15 कला है मेरा, बाकी जो लिंग है उसमें 15 कला के रूप में मैं पूरे के पूरे 15 कला के रूप में मैं प्रकट नहीं होता। लेकिन ये जो आदि केदार लिंग है इसमें जो है मैं अपनी पूरा 15 कला से जो है इधर हूँ। इसलिए जो भी व्यक्ति इधर आके मुझे अर्पण करता है, मेरा प्रार्थना करता है, कुछ भी करता है, तो वो व्यक्ति को जो है पुनर्जन्म नहीं है। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरा दर्शन किए बिना बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे तो बद्रीनाथ को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, जो व्यक्ति आके सबसे पहले नहाने के बाद जो है वो मेरा दर्शन करके ही, आदि केदार का दर्शन करके ही जो उसको उधर आना चाहिए, तब जो है वो भी जो है बद्रीनाथ जी भी जो है उनके ऊपर जो है बहुत हर्षित या खुश हो जाते हैं। तो अगर ये व्यक्ति को मालूम नहीं तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है उससे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अलकनंदा जो गंगा है इधर क्यों बह रही है। हमने देखा गंगोत्री में जो है भगीरथ प्रयत्न से जो है भागीरथी आ गई, अलग अलग इसमें जो अलग अलग ये है। हाँ, यमुना जी भी कैसे आ गई राधा रानी की इच्छा से। तो ये जो अलकनंदा इधर जो है बद्रीनाथ का ये जो क्षेत्र है इधर वो बह रही है, तो इधर क्यों आ गई वो। हाँ, जैसे अलकनंदा जो है इधर ही ऊपर जो है एक अलकापुरी का एक हिमाच्छादित शिखर है, वो हिमाच्छादित शिखर से जब हिम जो है वो पिघल जाता है तो द्रवीकरण हो जाता है, तो उसी से जो है अलकनंदा नदी बह के इधर आ रही है। तो उनका प्राकट्य के बारे में भी जो है पुराणों में जो है वर्णन है, अलकनंदा जी का कैसे इधर प्राकट्य हो गया। ऐसे कहते हैं कि पुराने काल में जो है, पुरातन काल में जो है एक राक्षस था, उन्होंने बहुत घनघोर तप किया ब्रह्मा जी को जो है आकर्षित करने के लिए। फिर उनके तप से जो है ब्रह्मा जी जो है बहुत आकर्षित हो गए। फिर ब्रह्मा जी आए तो फिर पूछा कि आपको क्या वर चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे अमर बनना है। फिर से ब्रह्मा जी ने बोला, जैसे हर राक्षस को वो बोलते हैं, मैं ही अमर नहीं हो तो फिर आपको अमर कैसे बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने जो व्यक्ति को सृष्टि किया है
उस व्यक्ति से जो है मेरा कभी मृत्यु नहीं होना चाहिए, और अगर यदि मेरा मृत्यु होना है उस व्यक्ति से होना चाहिए कि उसका जो है, उस व्यक्ति का सर जो है अश्व का हो, वही व्यक्ति जो है मुझे मार सकता है, अन्यथा दूसरे को जो है कोई व्यक्ति जो है मुझे नहीं मार सकता, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि ठीक है, आशीर्वाद दे दिया उनको, तथास्तु। उसके बाद इसका जो है शक्ति बढ़ गया, हौसला बढ़ गया, फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण करके सब देवताओं को जो है देवलोक से भगा दिया उसने, फिर स्वर्गाधिपति बन के वो बैठ गया। अभी देवता लोग बहुत हताश हो गए। जब भी वो हताश होते हैं तो फिर एक ही जगह जाते हैं, वो है नारायण के पास। नारायण के पास चले गए, फिर अपना फरियाद बता दिया कि इस प्रकार ये राक्षस जो है इतना हमको जो है उपद्रव दे रहा है कि आप कुछ कीजिए उसके बारे में। भगवान ने बोला कि ठीक है, जब उचित समय आएगा तभी जो है मैं उचित व्यवहार करूँगा, आप सब तक जो है थोड़ा शांत रहिए। तो एक दिन की बात है, भगवान नारायण जो है अपना शेषशाही में जो है लेटे हुए थे। यथावत लक्ष्मी जी जो है उनका पाद सेवन कर रही थी, तो उनके इर्द गिर्द जो है श्रीदेवी, भूदेवी थी, फिर वृंदा देवी भी उधर थी और गंगा देवी भी उधर थी उस दिन। फिर भगवान जो है सबको निहार रहे थे, और लक्ष्मी जी को जो है बहुत ही घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था कि इन सब में से जो है मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसलिए भगवान जो है अपना चरण कमल जो है हमेशा वो सेवा मुझे देते हैं और अन्यों को जो है बिल्कुल नहीं देते। भगवान इसका ग्रहण कर लिया कि इनके मन में जो है अहंकार आ गया है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा आज। तो उस दिन क्या हो गया, लक्ष्मी जी जो है जब भी नारायण के पास देखती थी तो नारायण जो है उनकी तरफ देखते ही नहीं थे। जब भी वो उनकी तरफ लक्ष्मी जी जब भी नारायण की तरफ देखती थी, नारायण जी जो है गंगा या वृंदा देवी की तरफ देख के जो हंसते थे वो। और जब भगवान उनकी तरफ हंसते थे तो फिर वृंदा देवी भी हंसती थी, फिर बाद में गंगा देवी भी हंसती थी। ऐसा कई बार हो गया। फिर बाद में जो है लक्ष्मी को जो है बहुत ही अपमान लगाए, हाँ भगवान जो है मेरे साथ जो है इतना अपमान कर रहे हैं, अच्छा नहीं है करके। फिर उनको क्रोध भी आ गया। उस क्रोध में जो है उन्होंने, जब भगवान हंस रहे थे तो उनको बोल दिया, आप ऐसा क्या हंस रहे हैं, आप ऐसे हंस रहे हैं कि जैसे जो है घोड़ा हंसता है, तो घोड़े की तरह आप हंस रहे हैं, घोड़े की तरह आप हंस रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद जो है वृंदा देवी की तरफ देखा, और आप जो है आप भी हंस रहे हैं, इसलिए जो है आप भी इधर अभी वैकुंठ में रहने के लायक नहीं है, आपको जो है भूमि में ही जाना चाहिए। गंगा तुम जो है तुम पानी के रूप में चले जाओ यहाँ से, और तुम जो वृंदा हो तुम जो है वृक्ष के रूप में चले जाओ। ऐसा उन्होंने शाप दे दिया। ये सब पूरा शाप दे दिया, उनका जो दिमाग जो है भी शांत हो गया। तो फिर बाद में वो पछताने लगी। फिर बाद में भगवान से और उन सब लोगों से जो है क्षमा याचना करने लगी, मुझे क्या हो गया था मालूम नहीं, मैं ऐसे क्यों बोल दिया, क्षमा कीजिए करके। फिर भगवान जी हंसने लगे। भगवान ने बोला, देखो मेरे कारण के बिना जो है पत्ता भी नहीं हिलता, ये मेरी ही आयोजना थी, क्योंकि आगे जो है मुझे एक लीला करना है, और उसके लिए जो है आपको जो है केवल एक निमित्त बना लिया हमने। फिर बाद में जो है गंगा और वृंदा देवी जो है वो रोने लगी। भगवान बोले वृंदा देवी की कि आप चिंता मत करो, आप वृक्ष बनेंगे, लेकिन मेरे बहुत ही प्रिय वृक्ष बनेंगे, और मेरे जो इतने भी जो भक्त हैं हमेशा जो है आपके पत्ते और आपके जो मंजरी है अब तुलसी के नाम पे जो है उधर जाने जाएंगे, और उसी को जो है मेरे चरण कमलों में जो है हमेशा वो अर्पण करते रहेंगे। इसलिए हमेशा जो है आप कहाँ रहेंगे, मेरे चरण कमलों में ही रहेंगे। इसलिए आपको जो है कभी भी जो है विरह का जो है वो अनुभव नहीं होगा। और गंगा देवी को बताया कि आप भी जो है गंगा के नाम पे श्रवित होंगे, और आपका नाम रहेगा अलकनंदा, और हमेशा जो है आप, मैं बद्रीनाथ के रूप में उधर रहूँगा तो मेरे चरण को धोते हुए आप जो है आगे चलती रहेगी। इस प्रकार से आप जो है हमेशा मेरे चरणों में ही रहेगी, आपको भी जो विरह का जो है ये अनुभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। फिर उसके बाद जो है जिस प्रकार से लक्ष्मी जी ने उनको अश्व का, आपका अश्व जैसा आप हंस रहे हैं ऐसा कहा था, तो भगवान जी का जो सर है वो अश्व जैसा हो गया। तो भगवान जी जो है अभी हयग्रीव अवतार लिया। हयग्रीव अवतार लेके वो आ गए। फिर ये जो राक्षस जिधर बैठा था उधर आए। फिर राक्षस ने यही वर मांगा था कि केवल जो है हयग्रीव अवतार वाला ही उनको मार सकते हैं। फिर भगवान ने उसके साथ जो है संग्राम किया, फिर बाद में उसको वध कर डाला। फिर उसके बाद जो है गंगा जी जो है इधर अलकनंदा के रूप में बहने लगी, और वृंदा देवी जो है वो भी तुलसी के रूप में जो है पौधे के रूप में है, और वो भगवान का ही सेवा में जो है उनका सब लगने लगा इधर। फिर अलकनंदा में कई सारे लोग जो है उधर स्नान करते हैं,
और कुछ लोग को ठंडी नहीं जमता तो फिर उनके लिए भगवान ने दूसरा इधर प्रबंध किया है। हाँ, स्वाभाविक रूप से एक तप्त कुंड भी है। और इस तप्त कुंड में ऐसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ा विशेष कुंड है, क्योंकि इधर अग्नि का सानिध्य है। अग्नि जो है हमेशा जो है इस कुंड में रहते हैं। तो फिर अग्नि इधर क्यों रहते हैं उसके बारे में भी जो है स्कंद पुराण में जो है एक कथा है, एक वर्णन है। तो अग्नि इधर क्यों आ गए। तो एक राक्षस थे पुराने ज़माने में, और उस राक्षस का जो है भृगु मुनि के जो पत्नी थी उनके ऊपर जो है नज़र था। उनका जो है भृगु मुनि की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उनका भोग करने का जो उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन हमेशा जो है भृगु मुनि आश्रम में ही रहते थे, कभी बाहर नहीं जाते थे, इसलिए जो उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, किसी कारणवश भृगु मुनि को जो है बाहर जाना था और कुटीर में कोई नहीं था, केवल उनकी पत्नी थी, और कुटीर के अंदर जो है यज्ञ कुंड जो है वो प्रज्वलित था। तो यही मौका पा के जो है ये जो राक्षस था वो अंदर आ गया। अंदर जैसे आया तो देखा कोई नहीं, उनकी केवल पत्नी थी, और इधर जो है केवल अग्निकुंड प्रज्वलित था, यानी कि अग्निदेव उधर थे। अग्निदेव को उन्होंने बताया, ये राक्षस ने, ये भृगु महर्षि जो है इस कन्या का जो है विवाह करने से पहले मेरा और इस कन्या का जो है सगाई हो गया था, केवल विवाह होना बाकी था। ये जो भृगु महर्षि है इन्होंने जो है ज़बरदस्ती इस कन्या को जो है इधर लेके आके जो है अपनी पत्नी बनाया है, और इसको जो है मैं कदापि जो है माफ़ नहीं करता, इसलिए जो है मैं अभी मेरी जो कन्या है उसको उठा के लेके जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो अग्नि को बोल के उठा के लेके जा रहा था। अग्नि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है इधर करके। वो जो राक्षस था वो भृगु की पत्नी को जो उठा लिया, तभी जो है भृगु की पत्नी जो गर्भवती थी उसको अपने कंधे में उठा के जो लेके जा रहा था। तो कंधे के ऊपर जब उनको लिया था तो फिर पेट के ऊपर जो है बहुत ही प्रेशर आ रहा था। तो कुछ समय के बाद जो है उनके पेट से जो है रक्तस्राव होने लगा। तो फिर उस राक्षस को लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने जो है नीचे उतार दिया उनको। फिर तभी जो है उनके गर्भ से जो है बच्चे का जो है जन्म हो गया। बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था च्यवन ऋषि, बहुत ही जाज्वल्यमान दैदीप्यमान था। उस बालक का जन्म से ही इतना तेज था, वो तेज को देखा नहीं गया ऐसे राक्षस को, और वही तेज जो है आगे आके जो है इस राक्षस को जो है भस्म कर दिया। और वो जो भृगु मुनि की जो पत्नी थी और वो बच्चा था वो उधर ही थे, आश्रम से कहीं दूर आ गए थे वो। इसके उपरांत जो है भृगु मुनि अपने आश्रम में वापस आ गए। आके देखते हैं तो फिर उनकी पत्नी नहीं है उधर, तो बहुत व्याकुल हो गए, कहाँ गए, चिंताग्रस्त हो गए। फिर आके देखे तो केवल जो है उधर यज्ञ कुंड जल रहा है, केवल अग्नि जी है। फिर अग्नि जी को उन्होंने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ गई। तो फिर उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया। फिर अग्नि को ऊपर उनका बहुत क्रोध हो गया। इस प्रकार का कोई एक राक्षस आके बोल रहे तो उसके जो वचन है उसके ऊपर आप कैसे श्रद्धा रख सकते हैं। आप अग्नि देवता हो के आप इतना जो है इनका मति भ्रष्ट हो गए, इसलिए मैं आप पे ऊपर नाराज हूँ, मैं आपको जो है शाप देता हूँ। फिर उनको शाप दे दिया कि आप सर्वभक्षक बनो, जो भी आपके पास आता है उसको आप भक्षण कर लेंगे। इस प्रकार से उनको उन्होंने शाप दे दिया। अभी सर्वभक्षण होने के बाद जो है अग्नि का जो है भूख, सब खाने के बाद भी जो है उनका भूख नहीं मिट रहा था, ऐसी अवस्था हो गई उनकी। तो अभी क्या करने का उनको समझ में नहीं आया, ऐसे ही घूम रहे थे। घूमते घूमते जो है प्रयाग में आ गए, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। उधर बहुत बड़ा साधुओं का जो है सभा का आयोजन हुआ था, और उस सभा के जो है मेन मुख्य व्यक्ति थे वो थे व्यास महर्षि। तो उधर वो आ गए। आके जो है वो अग्निदेव जो है व्यास देव जी से चर्चा करने लगे। फिर वो बोलने लगे कि उनकी हालत क्या है, भृगु मुनि की शाप की वजह से जो उनकी क्या दयनीय अवस्था हो गया है, इसके लिए कुछ तो आप बताइए मुझे करके। तो फिर बाद में जो है वो बताया उन्होंने कि ठीक है, अभी आप ये काम कीजिए, यहाँ से जो है सीधे आप जो है बद्री क्षेत्र चले जाइए। धाम में रहने के कारण जो है आपका जो है धाम का जो है शक्ति इतनी है, इतनी अगाध शक्ति है कि आपका जो है पूरा पाप जो है वो नाश हो जाएगा उधर। फिर उसके बाद जो है उधर एक कुंड है, उस कुंड में आप प्रवेश करके रखिए, फिर वो जो है तप्त कुंड बन जाएगा। फिर आपका तो जो है वो धाम की वजह से जो है पूरा पाप जो है वो सब नाश हो गया, लेकिन बहुत सारे जो है यात्री उधर आएंगे। फिर आके जो है आपके जो तप्त कुंड है उसमें वो जब नहाएंगे उनका सब पाप जो है आप खाते रहिए। और कलयुग का है, कलयुग में जो है हर कोई भी पाप किया है तो फिर आपको जो है खाने के लिए बहुत मिलेगा उधर पाप। इस प्रकार से जो है आपका जो भूख भी मिट जाएगा।
तो ये सुन के जो है अग्निदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर वो उधर आए, फिर तप्त कुंड में आज भी जो है उनका निवास है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे जो है सोने को जो है, जो अशुद्ध सोना है, उसको जैसे हम लोग अग्नि में डाल देते हैं तो फिर वो जैसे शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार से जो भी अशुद्ध व्यक्ति है, पापात्मा व्यक्ति है, जो इस तप्त कुंड में प्रवेश करके जैसे ही स्नान करता है तो फिर वो भी जो है बहुत शुद्ध होकर बाहर निकलता है। और इधर स्नान करने के बाद जो इधर भी जो है दान देने का, फिर अलग अलग पूजा विधि करने का जो भी व्यक्ति करता है उसका भी जो है बहुत ही महत्व जो इधर बताया गया है। इसी तप्त कुंड के नीचे जो है नारद कुंड है, क्योंकि नारद जी ने जो इधर बैठ के जो है तप किया था। लेकिन ये अलकनंदा नदी के जो है बीचों बीच है, तो बाकी समय में अगर आप जाएंगे तो इसका दर्शन नहीं हो सकता। केवल कार्तिक महीने में ही जो है, क्योंकि कार्तिक अंतिम महीना है, उसके बाद जो है उधर का पट बंद हो जाता है। शीत का समय में जो है कोई यात्री उधर नहीं जा सकता है। तो कार्तिक में ही जो है जब इस नदी का पानी जब कम रहता है तभी जो इसका दर्शन होता है। तो फिर कुछ यात्री लोग जो है उस नारद कुंड में भी जो है जाके जो है वो उधर स्नान कर सकते हैं। इसी अलकनंदा में जो है स्कंद पुराण में बताया गया है कि पंचशिला है, 5 प्रकार के शिला है। सबसे पहला शिला जो तप्त कुंड के नीचे ही है वो है नारद शिला। ये तप्त कुंड के बगल में ही है और नारद कुंड के पास में ही है। ये जो है त्रिकोण आकार का शिला है, ये तप्त कुंड का शिला, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम नारद शिला है। इसका नाम नारद शिला इसीलिए है क्योंकि नारद जी ने जो इधर 60,000 साल तक उन्होंने तप किया था इधर। किसके लिए? केवल भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। इस शिला में सतयुग में 60,000 साल तक उन्होंने तप किया था, और इतना घोर तप किया था तो तभी जो है इस क्षेत्र में जो है कोई व्यक्ति रहता नहीं था और कोई आता भी नहीं था इधर। इस प्रकार का क्षेत्र था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि कोई एक वृद्ध ब्राह्मण उधर आ गया है। बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए नारद जी। इतना है वीरान एकांत स्थल है, इधर तो कोई आता नहीं, देवता भी नहीं आते, तो फिर आप कैसे कि इधर आ गए? वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। फिर बाद में जो है उन्होंने पूछने लगे तो फिर जो है वो व्यक्ति जो है नारायण के स्वरूप में दर्शन दिया, क्योंकि वो नारायण जी ही थे। फिर नारायण जी ने नारद जी को कहते हैं कि आपकी इतना जो कड़ी आपने तप किया है उसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्या वर चाहिए? तो तभी नारद जी ने जो है उनसे 3 वर मांगते हैं। सबसे पहला वर वो ये मांगते हैं, हमेशा मेरा जो भक्ति है वो अनन्य रूप से आपके चरण कमलों में ही हो, अन्य किसी का भी मैं भक्ति करने की मेरी मन इधर उधर न जाए, ये मेरा पहला इच्छा है। भगवान ने बोला तथास्तु। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया, जिस स्थान पे बैठ के मैंने अभी जो तप किया है इसी स्थान के पास में आपका भी निवास होना चाहिए। भगवान ने बोला कि तथास्तु, बद्रीनाथ के रूप में मैं इधर रहूँगा। उसके बाद तीसरा और वर उन्होंने मांगा, जो भी यात्री इधर आता है और इस शिला को स्पर्श करता है या इधर का पानी पीता है तो उसको जो आप मुक्ति दे देंगे। तो भगवान जो है खुशी खुशी जो है उनको तीसरा भी वरदान को तथास्तु बोल दिया और बाद में भगवान अंतर्धान हो गए। तो ये हो गया पहला शिला। पंचशिला में इसको बोलते हैं नारद शिला। इसी नारद शिला के बगल में एक विशेष शिला है, उसका नाम है नृसिंह शिला। ये भी अलकनंदा के बीचों बीच में है और इसको नारद शिला के बगल में ही है ये। अगर आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको जो उसमें जो है एक सिंह का रूप आपका दिखेगा। वो जो पत्थर है वो उसमें जो है 2 भाग है और 2 भाग जो एक ऊपर का भाग है और एक नीचे का भाग है। उसको सावधानी से देखेंगे तो मुंह का खुला, शेर का खुला हुआ मुंह जैसा वो दिखता है। फिर उसके बाद एक पत्थर का एक जो शाखा आप बोल सकते हैं वो जो है आसमान में ऐसा ऊपर है और वो ऐसा लगता है कि एक शेर जो है अपना पंजा ऊपर किया है। इस प्रकार से जो है ये नरसिंह शिला का जो है इधर दर्शन है। तो नरसिंह शिला इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि नरसिंह भगवान का ही भी जो है इधर सानिध्य है। जैसे हम लोग जानते हैं नरसिंह भगवान का जो है प्रकट क्यों हो गया, प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो है नरसिंह भगवान का इधर अवतार हो गया। फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारने के बाद जो है नरसिंह भगवान का जो है बहुत ही घोर उग्र रूप था। देवता लोग भी जो है उनके पास आने के लिए जो है बहुत ही कतरा रहे थे। फिर तभी जो है कुछ लोग आके जो है भगवान से निवेदन किया कि आप पहले ठंडे हो जाइए, आप ठंडे हो जाइए, हाँ अभी जो है आप जो है ये रूप छोड़ के जो है चतुर्भुज नारायण रूप में आप आ जाइए।
तो इतना भगवान ने जब देखा तो सामने देवता लोग थे, तो फिर वो थोड़ा ठंडे हो गए और उनको ठंडा करना था, तो इसलिए जो है वो इधर आ गए अलकनंदा पे। अलकनंदा में जैसे उन्होंने स्नान किया और ये पत्थर पे वो आ गए, तो फिर जो है काफ़ी ठंडक उनको महसूस होने लगी। फिर उन्होंने जो अपना नरसिंह रूप छोड़ के जो है चतुर्भुज रूप में आ गए। जिस प्रकार से देवताओं का जो है देवता लोग जो है वो विनती कर रहे थे, देवता लोग आके भगवान का ये चतुर्भुज सुंदर रूप देखे बहुत ही हर्षित हो गए। फिर मन उनका भर गया, तो फिर बाद में जो अपने अपने लोग चले गए। अभी बस भगवान भी जो इधर से निकलने ही वाले थे, तो तभी जो इधर के जितने भी साधु संत जो निवासी है वो आ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन उन्होंने कर दिया, लेकिन भगवान से उन्होंने एक निवेदन किया, भगवान आप इसी शिला पे जो है नरसिंह रूप में जो है आपको इधर रहना है, ताकि आने वाले जो भी यात्री है आपको जो है इधर नरसिंह शिला पे नरसिंह रूप में आपका दर्शन करे। तो भगवान ने उनका भी मान लिया। तो तब से जो है नरसिंह शिला के ऊपर जो है भगवान नरसिंह देव जी का जो है सानिध्य इधर है, और जो भी यात्री आता है भगवान का दर्शन करके वो कृतार्थ हो जाता है। उसके बगल में और एक शिला है, उसका नाम है वराह शिला। तो वराह शिला इसीलिए है क्योंकि वराह भगवान जी ने जो है इस शिला के ऊपर निवास किया था। ये नारद शिला के बगल में ये हैं ये भी। तो जैसे वराह देव जी का अवतार हुआ था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, जब भगवान जी ने जो है सबसे पहले जो है रसातल में गया हुआ पृथ्वी को ऊपर उठा के अपने कक्षा में रख दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ जो है लड़ाई किया, फिर उसमें जो उनका वध किया। फिर उसके बाद जो है वो थक गए थे, तो फिर इस शिला में आके जो है वराह देव जी ने विश्राम कर लिया। तब से इसका नाम हो गया वराह शिला। इसको भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भगवान वराह देव जी का जो है मुख जो है आपको इधर दिखेगा। इस शिला के ऊपर जो है जो व्यक्ति दान वगैरह करता है उसका भी जो है काफ़ी महात्म्य जो है शास्त्रों में बताया गया है। इसके पास में और एक शिला है और उसका नाम है गरुड़ शिला। और ये जो शिला है तप्त कुंड के जस्ट नीचे ही है। स्कंद पुराण में इस गरुड़ शिला के बारे में जो है काफ़ी वर्णन है। कश्यप मुनि के कई सारे पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी का नाम था विनुता। कश्यप और विनुता के दो पुत्र थे, एक का नाम था गरुड़ और दूसरे का नाम था अरुण। अरुण जो थे उनको जो है नौकरी मिल गई, यानी कि वो सूर्य के सारथी बन गए। हाँ, फिर बहुत हर्षित हो गए। फिर बाद में वो सूर्यदेव जी का जो है रथ चलाने लगे। अभी गरुड़ जी भी सोच रहे थे कि मुझे भी जो है किसी का जो है सारथी या वाहन बनना है, लेकिन साधारण व्यक्ति का नहीं, मैं बनूंगा तो विष्णु का ही बनूंगा। इसके लिए उन्होंने सोचा कि मुझे जो है बहुत तप करना पड़ेगा। फिर जो वो इधर आए, इस गरुड़ शिला के ऊपर वो आए। फिर बाद में जो है उन्होंने 2000 साल तक जो है इधर इस गंधमादन पर्वत में, इसी पर्वत के ऊपर उन्होंने घोर तप किया। इतने तप होने के बाद जो है भगवान जी जो है इधर आए, और जैसे भगवान जी उधर आके प्रकट हो गए तो फिर गरुड़ देव जी ने सबसे पहले भगवान से निवेदन किया, मैं सबसे पहले जो आपका पाद पूजा करने की इच्छा रखता हूँ। तो तभी जो है भगवान जी ने तृप्तगामिनी जो गंगा है उनको आदेश दिया। तृप्तगामिनी गंगा इधर प्रकट हो गई, उनका पानी उनका जल को लेके जो है भगवान का चरण को जो है उन्होंने पाद पूजा किया। फिर वो उसको चरणामृत को उन्होंने पान किया। उसके बाद भगवान ने उनको पूछा कि बताइए अभी आपका और क्या क्या इच्छा है। भगवान ने गरुड़ जी ने सबसे पहले भगवान जी से ये वर मांगा कि मैं आपका जो है वाहन बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोल दिया कि ठीक है। तब से जो है गरुड़ जी जो है भगवान के विष्णु वाहन है। और दूसरा उन्होंने बोला कि आपकी कृपा से जो है मैं इतना शक्तिशाली बनूं को मुझे जो है कोई देव दानव गंधर्व जो भी है वो राक्षस जो है मुझे हरा ना सके। भगवान ने बोला तथास्तु। फिर बाद में उन्होंने तीसरा वर मांगा, जिस शिला पे अभी आप मुझे दर्शन दे रहे हैं इस शिला का नाम मेरे नाम पे हो। उन्होंने बोला कि ठीक है। इसके बाद जो इस शिला जो है गरुड़ शिला के नाम पे ही जो है ये जाना जाएगा। फिर जो है भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। फिर गरुड़ जी जो है उसी शिला में कुछ समय रहे और बाद में जो है वो भगवान विष्णु के वाहन बन गए। उसके बाद पांचवा शिला है वो है मार्कंडेय शिला। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे उनका भी आश्रम इधर ही था, पुष्पभद्रा नदी के इसमें। वो भी जो है बद्री क्षेत्र के ही निवासी है। तो वो भी जो है इस नारद कुंड के पास में इस शिला के ऊपर जो है कई वर्षों तक भगवान के लिए जो उन्होंने तप किया, तो इसलिए इसका नाम जो है मार्कंडेय शिला हो गया। इस प्रकार से जो है इधर ये अलकनंदा नदी में जो अलग अलग प्रकार के जो है 5 शिलाएँ हैं। पहला नारद शिला, दूसरा नरसिंह शिला, तीसरा वराह शिला, चौथा गरुड़ शिला और पांचवा जो है मार्कंडेय शिला। तो मंदिर में जो है पूजा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह चलता है।
तो दैनिक पूजा का विधि क्या है? तो भगवान का दिन का जो पूजा है सुबह 2 बजे प्रातःकाल में ही वो आरंभ हो जाता है, लेकिन भक्तों के लिए जो दर्शन जो खुलता है सामने का, वो जो है 4:30 बजे खुलता है। इसके पहले अंदर ही जो है भगवान का जो अलग अलग प्रकार का पूजा जो है वो चलता रहता है। फिर उसके बाद जो है रावल जी जो है वो उनका ही सब इधर पूजा का अधिकार है, तो उनको लेके आया जाता है। फिर 7 बजे से 9 बजे तक जो है महाअभिषेक होता है। उस समय में जो अगर आप भगवान का उस निर्माल्य दर्शन करेंगे तो भगवान का जो है अच्छी तरह का जो है दर्शन होगा। अगर एक बार श्रृंगार हो गया तो फिर भगवान का जो है केवल जो है मुख कमल का ही दर्शन होता है, बाकी जो है जैसे वो पद्मासन में बैठे हैं वो सब जो है दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है भगवान को भाल भोग जो खीर है उसका अर्पण किया जाता है। उसके बाद 9 बजे के करीब जो है श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का जो इधर पाठ होता है। उसके बाद 12 बजे जो है महाभोग चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जो है भगवान को विश्राम दे दिया जाता है। उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे जो है फिर से जो है भगवान का एकांत सेवा आरंभ होता है। फिर से जो है भगवान को भोग दिया जाता है। फिर उसके बाद 6 बजे जो है शाम को जो है बहुत ही विशेष प्रकार के पूजाएँ जो है सब चलती है अलग अलग दिन। उसके बाद शाम को 8 बजे जो है भोग लगाया जाता है भगवान को। फिर उसके बाद जो है शयन आरती होती है। उसके बाद भगवान जो है शयन करते हैं, फिर पट जो है वो बंद हो जाता है। और ये सब जो है अलग अलग जो सेवा है रावल जी भी जो है अपने कर कमलों से वो सब करते हैं। और इसी जो बद्रिकाश्रम जो स्थान है उधर जो है अलग अलग प्रकार के जो है बहुत सारे तीर्थ है ये पहाड़ों में। एक है कुबेर पर्वत, उधर कहते हैं कि कुबेर जी का वो निवास है, उधर बहुत ऊपर जाना पड़ता है, तो अलग अलग प्रकार का ये है। और एक स्थान है पहाड़ के ऊपर, उसका नाम है शेष नेत्र। शेष यानी कि अनंत शेष बलराम जी, नेत्र यानी कि उधर जो है 2 आँखें के समान जो है 2 चिन्ह हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बलराम जी या फिर अनंत शेष है, उधर से ही जो है बद्रिकाश्रम को या बद्रीनाथ को जो वो निहारते रहते हैं, इसीलिए वो जो जगह है उसको शेष नेत्र कहा जाता है। बहुत ही सुंदर स्थान है ऊपर। और अलकनंदा के ऊपर एक जगह उसका नाम है अलकापुरी, उधर से ही जो है ये पानी जो है उधर से ही आ रहा है इधर। अभी हम लोग अपना बद्रिकाश्रम का ये जो श्रवण यात्रा हो रहा है इसको थोड़ा विराम देंगे, और इसका बचा हुआ जो भाग है उसको हम लोग अगले श्रृंखला में, अगले भाग में हम लोग देखेंगे। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.